हेलो 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 गुड मॉर्निंग बचवा लोग एंड बचवी लोग, क्या हाल चाल। मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए, जो मन करे वो कर दीजिए, बस आप लोग जल्दी से कर दीजिए। हेलो 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 बच्चा लोग, मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बचवा लोग, गुड इवनिंग बचवा लोग। आवाज़ आ रही है, ओके, बहुत बढ़िया सृष्टि बेटा। और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ ना। आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ। ऑल ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राम श्याम मिश्रा जी, अरे वाह क्या नाम है भाई साहब, मजेदार यार। राम श्याम मिश्रा जी, क्या हाल चाल। आते ही आप ऐसा काम कर रहे हैं कि मुझे, अरे वाह, खुश रहिए पिंकू जी, बहुत ईश्वर आपको शक्ति दे। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा टेस्ट में, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा टेस्ट में, ठीक है गौरव, बढ़िया। घनश्याम जी, ऑल बेस्ट। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं आज एक बेहतरीन सा लेक्चर, मजेदार सा लेक्चर, मजा आने वाला। मैं एकदम बढ़िया हूं, तुम लोग को भी बहुत अच्छा खुश देख के बहुत मजा आता है मुझे एज ऑलवेज। और क्लास में आने के बाद यार, मेरे जीवन का पता है सबसे बेस्ट मोमेंट क्या होता है? जब मैं अपनी क्लास में होता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपना ना 100% देने के लिए आता हूँ। क्लास का एक एक चीज मुझे ना पता होता है, इसमें मैं टाइम देता हूँ। ये जो हमारा क्लास नहीं है, मुझे लगता है ये मैंने बनाया हो, मेरा क्लास है, मेरा है ये सब कुछ, मेरा अपना, ऐसा फील आता है। ठीक है, तो तुम लोग भी इसी इंटेंसिटी, इसी एनर्जी, इसी ताकत से अगर आओगे ना क्लास में, इसी एक्साइटमेंट के साथ अगर बैठोगे ना क्लास में, तो तुम्हें भी मजा आने लगेगा। तुम्हें भी एकदम पढ़ाई में बहुत बेहतरीन मजा आएगा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया तरीके से एकदम मस्ती में कर रहे हैं, है ना। हाँ जी बेटा, गला दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, गला दर्द कर रहा है। ऐसे ही चल रहा है माहौल, लेकिन फॉरगेट अबाउट इट। मजा करेंगे आज बहुत ही बेहतरीन सा। तो तुम लोग भी अपना 100% पे करने के लिए तैयार हो। तो आज से ना मैं तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। जस्ट पे योर 100%। कोई भी काम करो ना, 100% करो। कोई भी काम करो इस दुनिया में, तुम आज से 100% करो। जब तुम मुझे सुन रहे होते हो तो एकदम कंसंट्रेशन हाई करके सुनो। जब तुम घर में नोट्स बना रहे होते हो या प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई करके जाओ। जब तुम खेल रहे होते हो ना, तो पूरा हाई करके एकदम पागल की तरह खेलो। ये 100%, एक भी इतना सा भी चुकना नहीं चाहिए। अपने आप बहुत बढ़िया आएगा तुम्हारा मार्क्स, है ना। यस, ये टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है जो तुमने सपना देखा है। और जस्ट आज से तुम एक कसम खाओ, अपने अंदर ये चीज लो कि कुछ भी करेंगे ना यार, 100% करेंगे। चाहे कुछ भी करें जीवन में, लेकिन उसमें इतना सा भी कमी नहीं रखेंगे। और मैं भी पूरा कोशिश करूंगा अपना 100% देने का, और हर हालत में तुम लोगों को एक एक चीज बताने का, राइट। तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा क्लास 12 का प्रोटॉन नीट वाला बैच, इसमें हम सिलेक्शन के लिए पूरी जान लगाते हैं। और आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 ले रहे हैं। आज बहुत सारा चीज अपन पढ़ रहे होंगे, कलर कोड पढ़ रहे होंगे। इससे नीट में एक क्वेश्चन आता है, ये पहले होना था, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन नए एनसीईआरटी में मैंने देखा था, ये पता नहीं कहीं दिखा नहीं मुझे नए एनसीईआरटी में। तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2023 में भी आया हुआ है कलर कोड से क्वेश्चन। फिर आरसी सर्किट, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये है एनसीईआरटी में। तो पहले ये एक तो एनसीईआरटी वाला चीज पहले कवर करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब बैटरी का सीरीज और पैरेलल, और इसका डेरिवेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर कलर कोड पढ़ लेंगे, बहुत ही बढ़िया। ये दो चीज तुरंत से पढ़ेंगे। फिर आरसी सर्किट, और वोल्टमीटर और एमीटर है ही नहीं एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, अगले वाले में है मैग्नेटिक में। लेकिन कहीं कहीं ये सब क्वेश्चन दिख जाता है इसी चैप्टर के, कोई बुक निकालोगे उसमें दिख जाएगा, तो तुम लोग परेशान मत हो। इसीलिए ये 4 टॉपिक अपने पास बचा हुआ है, जो पूरा का पूरा कब खत्म करेंगे। और एक दो छोटा सा चीज है, ओम्स लॉ के कुछ ग्राफ्स बताने हैं, वो बता के ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बहुत मजेदार तरीके से। सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा। सबसे पहले मैं कलर कोड बताना चाहता हूं। होता क्या है, जब तुम कोई रेसिस्टेंस को देखोगे, तो वो रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है, जरा देखना। उसमें ना मल्टीपल कलर्स होते हैं, ऐसे जैसे कि एक एक मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले लिया मैंने, है ना। ध्यान से देखना बेटा, ये है रेसिस्टेंस, मान लो ऐसे। ये दो वायर्स होता है पतला पतला, हाँ सर। और यहाँ पे ना मल्टीपल कलर्स के बैंड होते हैं। जैसे मान लो ये रहा, ग्रीन का बैंड रहेगा यहाँ पे, ऐसे 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 सर्कल सर्कल बना होता है। ये मान लो ग्रीन का। फिर मान लो कुछ पर्पल का बैंड रहेगा, है ना। रेड का बैंड रहेगा मान लो, ठीक है।
ओके, फिर सिल्वर का भी होता है। इस तरीके से एक दो बना दिया मैंने, तीसरा कोई और बना दे तो ब्लू बना देता हूँ, ब्लू पता नहीं है ब्लू है क्या है, जो भी है ठीक है। और अगला क्या होता है, अगला होता है कुछ भी ना हो सकता है कुछ भी ना हो और हो सकता है कुछ हो। ये सर दिख नहीं रहा है, मुझे पता है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये बात समझ में आया कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स है। यस सर, तो ये एक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये वाला रेड कलर है, ये वाला ब्लू कलर है और एक और कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके बेसिस पे तुम निकाल सकते हो रेसिस्टेंस कितना होगा, इसके बेसिस पे तुम निकाल सकते हो रेसिस्टेंस कितना होगा। किसका रेसिस्टेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर ये जो रेसिस्टेंस उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो ये कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कोड होता है, इसीलिए इसका नाम है रेसिस्टर कलर कोड। इसीलिए इसका नाम क्या है, रेसिस्टर कलर कोड। क्या क्या कोड होता है वो देखो, ये स्टार्ट होता है यहां से, इसमें ये जो है गोल्ड सिल्वर, इसको हटाओ पहले यहां से नीचे से, ये देखो ये इसको हटाओ, ये देखो, ये देखो 5%, 10%, 20%, ये टॉलरेंस है। मैं लिखता हूं अभी, टेंशन मत लो। इधर देखो, अब कोई भी कलर है तो ब्लैक कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। ये कलर है। देखो यहां से यहां तक तो टोटल 10 कलर हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होता है इसका कोड, और 0 1 2 3 4 5 करके 9 तक जाता है। ओके, यह है नंबर, इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग का नंबर है ये। क्या है ये, कोड के कॉरस्पॉन्डिंग का नंबर है। अब इसका कुछ मल्टीप्लायर हम सेट करते हैं। मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, ओके चैट को प्राइवेट कर देता हूं, बहुत ही बढ़िया। चलो सब लोग इधर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो सारे बच्चे, एक एक बच्चे। अब ये जो मल्टीप्लायर है वो 10 का पावर है, जैसे ये कोड है 0, तो इसका मतलब है कि ये 10 का पावर है 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 10 का पावर 0। एनीथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1। फिर ये 1 है तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। खत्म कहानी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। ठीक है, तो इन कोड के कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये कोड याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटीज में ये दिया हुआ था। यही कहानी मैं भी तुम्हें बता देता हूं। तो कलर कोड जो होता है इसका ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये देखो, बी रॉय, क्या है ये, बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैव को छोड़ दो, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ये याद करने के लिए एनसीईआरटी ने खुद ही दे रखा था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। समझ में आ गया, तो याद ऐसे रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखना है। याद हो गया तुम लोगों को, ठीक है, पक्का। सारे लोग इधर देखो, चंदन प्लीज डोंट डू इट, चंदन पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, ठीक है। सर को पता होगा और जैसे होगा वो आ जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। उनके पास स्कोप होगा तो आ जाएंगे। प्लीज यहाँ पे पढ़ो, अच्छा बच्चा बनो बेटा, ठीक है, पक्का। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, याद हो गया बेटा, सबको याद हो गया ये, अभी तुरंत याद करो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद हो गया। बीबी खत्म, रॉय 3 हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हो गया याद। तो ये नंबर्स बस याद रखना और कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, 5%, इसका टॉलरेंस होता है 5%, 10% अगर कोई कलर न हो तो 20%, ये तीनों टॉलरेंस है किसका, गोल्ड सिल्वर और नो कलर का। 5%, 10%, 20% इतना टॉलरेट कर सकता है प्लस माइनस का वैल्यू। तो ये वही एरर टाइप का चीज है कि इतना ज्यादा या कम हो सकता है 5%, गोल्ड वाला होगा तो 5% ज्यादा या कम हो सकता है, सिल्वर वाला होगा तो 10% ज्यादा या कम हो सकता है, और ये 20% ज्यादा या कम हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब समझ में आया इतना। ये लास्ट वाला कोड होता है, लास्ट वाला। तो इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, टॉलरेंस क्या है वही बताता हूं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास तुम जो है वो 4 रोटी खा सकते हो, तुम्हारा टॉलरेंस है जो मान लो 20%, इसका मतलब 0.8 प्लस या माइनस खा सकते हो तुम, इसका ये मतलब हुआ। तो तुम्हारा वैल्यू 4 रोटी अगर खाए तो 4.8 तक भी तुम खा सकते हो और 3.2 तक भी खा सकते हो, अगर तुम्हारा टॉलरेंस 20% है तो 20% कम या 20% ज्यादा, इसका ये मतलब है। समझ आया अच्छे से, पक्का।
सब लोग ध्यान से सुनो, पक्का समझ में आया टॉलरेंस का मतलब? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बहुत बढ़िया, सब लोग याद कर लिया हो तो इधर जल्दी से देखो फटाफट से। अब ये क्या होता है देखो, फर्स्ट टू बैंड्स, ये जो बैंड्स है ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं तो शायद तुम लोगों को दिखने लगे। जैसे यहाँ पे है एक बैंड, ओके, फिर यहाँ पे है दूसरा बैंड, मान लो ब्लैक, मान ब्लैक तो यहाँ पे है ही सर, व्हाइट मान लेता हूँ, चलो भैया ये देखो, ये दो बैंड मैंने लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, दो बैंड मैंने लिया। तो ये दोनों बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे दोनों बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये देखो बीबी, है ना। अब यहाँ पे ये दो बैंड हो गया, मान लो ये तीसरा बैंड हो गया, कुछ भी ग्रीन हो गया मान लो, ब्लू हो गया मान लो, कुछ भी ग्रीन मान लो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये बैंड क्या है? ओके, तो ये हो गया एक दो तीन, दिख रहा है ना तीन बैंड, हाँ इस बार दिख गया तुम लोगों को। तो ये इसके जगह पे जो फर्स्ट टू होगा, ये दोनों, ये सीधा नंबर्स लिखेंगे, इसका जो भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर लिख देंगे सीधा, मान लो जो भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग सीधा नंबर लिख देंगे ये वाला, ठीक है। चलो यही लिखा हुआ है, फर्स्ट टू बैंड्स, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेसिस्टेंस इन ओम्स। ये रेसिस्टेंस इन ओम्स होगा, ये मान लो ये वाला डिजिट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो कोड है वो C1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का कोड जो है वो C2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो कोड है वो C3 है। तो ये हो जाएगा C1 C2 सीधा, कहानी खत्म। फिर इंटू करेंगे 10 का पावर में C3, ये थर्ड वाला मल्टीप्लायर होगा, देखो लिखा है थर्ड बैंड जो होगा वो डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल का मतलब होता है 10 का पावर को बोलते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर एज सोन इन द टेबल। देख लो यहाँ पे ये टेबल में यही दिखाया है तुम्हें, ये क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर। तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बिल्कुल, ओके सर ग्रेट। नाउ अब ये जो लास्ट बैंड है वो टॉलरेंस को बताता है, किसके लिए, देखो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है बेटा 5%, ये चीज आपने बता दिया सर। अब ये टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज एज पर द इंडिकेटेड वैल्यू, यही बताया, गोल्ड के लिए कितना 5%, सिल्वर के लिए कितना 10%, और कोई कलर ना हो तो 20%। तो ये पूरा तीनों चीज अगर समझ लिए तो नीट का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हर एक बच्चे को अगर ये चीज पूरा समझ में आ गया, सर फर्स्ट टू बैंड जो होगा वो सीधा ओम्स में रेसिस्टेंस बताएगा, थर्ड वाला बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर है, डेसिमल के पावर में जो कोड है वही वाला वैल्यू आएंगे, और उसके बाद प्लस माइनस जो भी होगा, ये 5% भी हो सकता है, और ये 10% भी हो सकता है, और ये 20% भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कोई दो कलर है, अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, अगर 20%। ये चीज पूरा का पूरा बात अगर हमारे बच्चों तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो जल्दी फटाफट से, यस सर ये कहानी खत्म। तो और ये कोड कहां से मिलेगा सर, इस टेबल से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ से, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ से कॉरस्पॉन्डिंग का कोड। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप करो, बड़ा डायग्राम बना दो, डायग्राम तो कोई बनाया नहीं मैंने, ये वाला डायग्राम ही बस, ये तीन, ये रेसिस्टर्स के तीन कोड्स हैं, ये रेसिस्टर है मान लो ये वाला, है ना, और इसके तीन कोड है, तो ये एक वाला, दो वाला, तीन वाला, और रेसिस्टेंस ऐसे ही, ये जो तुम जिगजैग 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 ऐसा ऐसा करते हो, ऐसा रेसिस्टेंस एक्चुअल में नहीं होता है। रेसिस्टेंस जानते हो कैसा होता है एक्चुअल में, ऐसा होता है, ऐसे होता है, और इसमें बैंड्स होते हैं जो भी है, कलर्स कोड, उस कलर को देख के तुम बता सकते हो इसका रेसिस्टेंस कितना होता है। तो यस ये प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस कैसे मतलब गौरव, क्योंकि इतना कम या इतना ज्यादा भी हो सकता है, वेरिएशन है ये, वेरिएशन का मतलब हमेशा सिर्फ एडिशन नहीं होता है, कम भी होता है, इतना ज्यादा और इतना कम हो सकता है, दिस इज द वेरिएशन इन द रेसिस्टेंस। ओके गौरव, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये बात पूरा समझ में आ गया? तो जल्दी से वाई टैप करो, क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने में, तो देखो जैसे ये एनसीईआरटी का फोटो मैंने निकाला है, ये एनसीईआरटी का फोटो है, पता इसका क्या होगा कलर, इसका क्या होगा कलर, ये दो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल हैं तो मैंने भी उठा लिया इसीलिए। तो एग्जांपल 1 लो, चलो जल्दी से बताओ, एग्जांपल 1 एनसीईआरटी से उठाया गया है, एनसीईआरटी का फोटो था, एनसीईआरटी का फोटो उठाया मैंने। तो रेड रेड रेड, अब देखो रेड का कलर क्या है, ये देख लो रेड क्या है, ये रहा, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो तुरंत से तुम आंसर कर दिए, रेड रेड, तो ये हो गया 2 और 2 हो गया 22 इनटू 10 का पावर, फिर से रेड है तो 2, और ये प्लस माइनस सिल्वर का कितना होता है 10%, तो ये हो जाएगा 10%, हो गया खत्म। तो ये हो गया 22 और ये 2 जीरो, तो 2200 प्लस माइनस 10%, बोलो मजा आ गया। समटाइम्स ये 10% इसका निकाल भी देता है लोग, तो इसका 10/100 करोगे तो 220 भी लिख देता है यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी लिख देता है 220, 2200 प्लस माइनस 220 ऐसे भी लिखा सकता है। ये हो गया ओम, कितने को पूरा बात समझ में आ गया, जल्दी वाई टैप करो, यस सर समझ में आ गया, रेड 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 और सिल्वर का ये मतलब था।
सब लोग कर लोगे? तो ये वाला तुम लोग बताओ मुझे, येलो, वायलेट एंड ब्राउन, और ये गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए तो मैंने बताया 5% हो गया, तो प्लस माइनस 5% हो गया। और येलो और वायलेट, तो यहां पे देखो येलो और वायलेट, तो ये रहा येलो कितना 5, ये ध्यान रखना यार, 1 2, येलो का 4, येलो का 4 हो गया, वायलेट का कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। देख लो येलो का कितना हो गया 4 और वायलेट का कितना हो गया 7, तो ये जो तुम्हारे पास है येलो और वायलेट देख लो, ये कितना हो गया 4 और 7 इंटू 10 का पावर में अब जाएगा। कौन सा? ब्राउन, तो ब्राउन का देख लो जल्दी से क्या है, ब्राउन का कौन सा है? ब्लैक ब्राउन 1, तो 10 का पावर 1 तो 1 ही हो गया, 10 ही हो गया सॉरी, तो ये हो गया कितना 470 प्लस माइनस 5%। ये हो गया। कितनों को मजा आ गया? यस सर, ये भी क्वेश्चन आपने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 डालेंगे। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गया? तो 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले, जो पिछले ही साल आया। ये कौन सा है? 2013। चलो 2013 सॉल्व कर लो, ये तो वही है। देखो ये देखो कितना मजेदार, ये एनसीईआरटी का सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन, ये देखो सीधा एनसीईआरटी का फोटो उठा दिया था 2013 में। 2013 पीवाईक्यू है नीट का, देख लो जल्दी से आंसर बता दो तुम लोग। तो ये पीवाईक्यू है नीट का बेटा, जल्दी से आंसर बता दो फटाफट से। तो सर अभी तुरंत तो आपने बताया येलो और वायलेट, तो येलो का कोड होता है सर 4, ओके, वायलेट का कोड होता है सर 7, तो ये हो गया 4 और 7, बहुत मजा आया, तो हो गया 47, ओके। ब्राउन अभी तुरंत बताया सर कि ब्लैक के बाद ब्राउन होता है, तो इंटू हो जाएगा 10 का पावर 1, इंटू हो जाएगा 10 का पावर 1, और प्लस माइनस गोल्ड का होता है सर 5%, तो हो गया 470 प्लस माइनस 5%। तो देख लो आंसर हो गया 470, और इसमें कोमा देके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5%। किधर हो गया आंसर? ये हो गया, सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो मजा आ गया? सेम एनसीईआरटी। डी क्यों बोल रहे हो? ये किलो में क्या कर रहे हो? ये किलो का मतलब होता है 470 इंटू 1000 ओम। ये किलो है, किलो, के का मतलब होता है ये 1000, ये तो इतना बड़ा हो गया है, 47 इंटू 10 का पावर 4 है ये एक्चुअल में 47 इंटू 10 का पावर 4 है भाई लोग, गलत फलत मत करो। ये है किलो का मतलब, ये के अगर छुपा हुआ है तो मिस्टेक मत कर देना, यहाँ के नहीं है, ये 470 ओम आया है, सी होगा आंसर। क्लियर हुआ? पक्का? डन डन डन। यस, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो, टाइमर ऑन करके रखा हुआ हूँ, जल्दी से बताओ। 2023 में पूछा क्वेश्चन, ये लो 2023, ये लो इसी साल पूछा है, अभी 2 महीना पहले। हाँ सर, नीट पीवाईक्यू लो, फोड़ो जल्दी से। तो 5% दो के तो गोल्ड समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। तो गोल्ड किधर है? अच्छा ये दिया ही नहीं है, चलो हटाओ। तो बोल रहा रेसिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेसिस्टर, अच्छा रेसिस्टर कार्बन रेसिस्टर होता है, ये मैं बताऊंगा अभी थ्योरी। डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड्स ऑफ 22,000, तो ये जगह 22 इंटू 10 का पावर 3 है भैया ये। तो ब्लैक ब्राउन, तो ब्राउन 2 बार आएगा, है ना। अब बोला कलर ऑफ द थर्ड बैंड, थर्ड बैंड, तो थर्ड बैंड क्या होगा? ये देखो जिसका कोड 3 हो, तो 0 1 2 3, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, तो ये क्या हो जाएगा? ऑरेंज। तो थर्ड बैंड क्या होगा? ऑरेंज। बोलो कितने लोग ऑरेंज बोल दिए? थर्ड, ये देखो ना, ये 2200 कैसे, 22,000 कैसे बना होगा? ये हो जाएगा 22,000, तो 22,000 कैसे बना होगा? 3 जीरो, तो 10 का पावर 3 जीरो आया होगा, ये 2, तो ये जो पावर है ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। तो इसने क्या पूछा है वो देखो, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड, थर्ड बैंड मतलब ये वाला जो 3 वाला है, 3 वाला कौन सा होगा? बीबी रॉय, बीबी रॉय। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3, तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा ऑरेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कितने लोगों ने 4 डाला है? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ। अब कर लोगे कोई भी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और घर में ट्राई मारना तुम लोग, ये वाला भी कर लेना, ठीक है? ये वाला, तो ये 47 तो अभी तुरंत तुम्हें बताया ही है मैंने, 47 2 कलर है, इसका मतलब ये 4 और ये 7, तो ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा ब्राउन, अभी तुरंत बताया मैंने तुम्हें। ये देखो येलो और वायलेट, 47 किससे आता है? येलो और वायलेट। तो येलो और वायलेट का कौन सा ऑप्शन है? टिक कर दो, ये मैं ही बता दिया। देखो 2018 में ये भी आया, सारे लोग कर लिए। येलो और वायलेट, इसी से देखो येलो और वायलेट, इसके अलावा और कहीं पे है? नहीं है, तो टिक करो और निकलो कहानी। और इसको एक बार और देखना, ये 4.7 किलो ओम है, इसको थोड़ा सा और वर्क करो, इसके ऊपर वर्क इट जरा सा, इसको जरा सा सॉल्व करके बताना तो मुझे, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब कैसे आया, सारे के सारे को देखना। तो लेकिन ये तो 2 कोड 47 है, 47 तो कंफर्म है ना कि क्या येलो के बाद वायलेट ही आएगा?
येलो ग्रीन कैसे? अवधेश क्या करे जा रहे हो? कितना आसान है सिद्धार्थ धुले। यस, तो ये देखो 4 मार्क्स तुम्हारी झोली में आ जाता है और इस तरीके से सेकंडों में। तो क्या कलर कोड का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? तो जल्दी से वाई टैप करो। हाँ सर, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ से एकदम 4 डालेंगे, है ना? समझ में आ गया? जैसे भी करोगे एक बार दिखा दो। किलो का किलो क्यों लिखा वो देखो ना, चेक करो ना खुद ही, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। होमवर्क दे दिया ना, सोचो तो थोड़ा क्यों लिया, सोचो ना, सब चीज तो बता दिया हूं, एक बार अटेम्प्ट भी तो करो, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ। सब चीज बता दिया तो थोड़ा वर्क नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ओके। चलिए अब देखो ये थ्योरी कुछ उठाया है मैंने फिर से एनसीईआरटी का टॉपिक से। जनरली कॉमर्शियली प्रोड्यूस जो रेसिस्टर होता है डोमेस्टिक या फिर लेबोरेटरी यूसेज के लिए, वो 2 तरीके का होता है, एक वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस और एक कार्बन रेसिस्टर। तो ये जो क्वेश्चन है जनरली जो तुम्हें मैंने बताया है, इसमें इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ था, देखो कार्बन रेसिस्टर, देख रहे हो? ये देखो अ कार्बन रेसिस्टर, देख रहे हो? यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ था, कलर कोड और रेसिस्टेंस दे दिया। ऐसे जनरली देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेसिस्टर। तो इसके लिए तुम वरीड मत हो जाओ, इसीलिए ये चीज मैंने थ्योरी लाया तुम्हारे लिए कि जनरली हम ये 2 तरीके के चीज को पढ़ते हैं, एक होता है वायर बॉन्ड रेसिस्टर, एक होता है कार्बन रेसिस्टर। तो इसको जरा सा देख लेते हैं। वायर बॉन्ड रेसिस्टर आर मेड बाय वाइंडिंग वायर्स ऑफ एन एलॉय, इसमें एलॉय होगा कौन सा, मैग्नीज कांस्टेंट नाइक्रोम होगा, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है? नाइक्रोम होगा, मैग्नीज होगा, और क्या होगा, दीज वायर आर चूजन बिकॉज ऑफ देयर रेसिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायर बॉन्ड रेसिस्टर में ये एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों ये पूछ सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर है, क्या इसका रेसिस्टिविटी, ये एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। वायर बॉन्ड रेसिस्टर, रट्टा क्या मारना है भाई साहब, एक लाइन में तो बता दिया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इसमें कहां रट्टा मारना है भाई गौरव, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हो गया खत्म यार, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? अच्छा ये सुनो, वायर बॉन्ड रेसिस्टर में मैग्नीज, और ये स्पेलिंग चेक करो, इसको करेक्ट कर लेना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? और नाइक्रोम यूज करता है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर से इनसेंसिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से तुरंत से इसके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है? ये जो रेसिस्टेंस होता है, इसका रेंज जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ एन ओम टू द फ्यू हंड्रेड, छोटे रेसिस्टेंस में इसका यूज किया जाता है वायर बॉन्ड में। वायर बॉन्ड में छोटे रेसिस्टेंस, फ्रैक्शन ऑफ ओम का मतलब 0.5 ओम, है ना, 0.75 ओम, ये हो गया फ्रैक्शंस ऑफ रेसिस्टर, है ना, इस तरीके से। या फिर 200 मतलब 20 ओम, 50 ओम, इस तरीके का रेसिस्टेंस में, 75 ओम इतने तक के रेसिस्टेंस में ये यूज होता है वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस में। और दूसरा क्या है, रेसिस्टर ऑफ द रेंज हायर देन द वायर बॉन्ड रेसिस्टर आर मोस्टली मेड ऑफ द कार्बन रेसिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन रेसिस्टर, ठीक है? और ये कैसे बनता है, ये कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हायर रेंज के रेसिस्टर्स होते हैं कार्बन रेसिस्टर, और वायर बॉन्ड रेसिस्टर एलॉय का होता है, उस टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होता है और 100 के रेंज का होता है। तो ये 2 थ्योरी है, आज तक नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ था, इसीलिए कभी कभी इन सब चीजों से पूछ सकता है कि वाई कार्बन रेसिस्टर इज यूज, तो बताओगे कार्बन रेसिस्टर इज यूज for higher range of the resistance greater than 100 ohm. Why wire bond resistance is used? Wire bond resistance is used because its nature is temperature insensitive. टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट ये बहुत कॉस्टली हो जाता है क्योंकि एलॉय बहुत कॉस्टली होता है, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसका यूज यहाँ पे हम नहीं करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? समझ में आ गया सबको? तो जल्दी से एक बार वाई टैप करो सर, एकदम तगड़ा वाला चीज समझ में आ गया कि वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस और कार्बन रेसिस्टेंस, ठीक है? ठीक है, पक्का? तो वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस और कार्बन रेसिस्टेंस 2 तरीके का होता है, तो ये कहीं आ सकता है कभी फ्यूचर में, इसीलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, क्या? चार्जिंग ऑफ रेसिस्टर, और उससे पहले अपन करेंगे कौन सा चीज, चार्जिंग ऑफ रेसिस्टर से पहले पढ़ेंगे शेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे सबसे पहले। अब भाई अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ, सीधा बहुत सारे बोर्ड के बच्चों को सीधा ये लिखना पड़ेगा स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि ये सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सारे इसके डेरिवेशंस पे पूरा कंसंट्रेशन ध्यान देना, ठीक है?
सब लोग ध्यान से देखना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास एक बैटरी है, मान लो हमारे पास बैटरी है, मान लो, ठीक है, ये रहा बैटरी। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, ये रहा बैटरी, ठीक है। तो एक बैटरी का एक होता है ईएमएफ और एक होता है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये रहा बैटरी, ओके, और ये रहा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इस तरीके से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर हैं, जैसे कि बहुत सारे सॉरी बहुत सारे बैटरी है इस तरीके से, इसको हम ज्वाइंट करके एक ही बनाना चाहते हैं, इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। और दूसरा दूसरा अब हमारे पास बहुत सारे बैटरी है, इसको हम पैरेलल में लगाना सकते हैं। जिस तरीके से रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल तुमने बनाया, उसी तरीके से हम बैटरी का भी सीरीज और पैरेलल बनाना चाहते हैं। कितने लोग को पूरा बात समझ में आया? ये बिल्कुल उसी तरीके से है। जल्दी से मेरे को वन टाइप करो, फटाफट से, तुम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो। तुम लोग घर में बैठे मत रहो एकदम से टेबल चेयर पे, जल्दी से वाई टाइप करो या रिस्पॉन्ड करो, वन टाइप करो, कुछ भी। हर एक बच्चा बैठे मत रहो भैया, तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो भाई? जब मैं रिस्पॉन्ड मांगता हूं तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो, थोड़ा सा पैन वैन चलाओ, दिमाग को यहाँ पे फोकस रखो, नहीं तो तुम लोग तो निपट जाओगे घर में। चलो इधर ध्यान दो। हाँ, अब आया कहानी, ग्रेट। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो तरीके का होगा, उसी तरीके से जैसे कि रेसिस्टेंस का होता था, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो तरीके से हम पढ़ेंगे सर, कौन कौन सा? एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में, स्कूल में आएगा। 12th क्लास के बच्चे हो तुम लोग, देखो इधर, ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, ये दिया हुआ है नया वाला में भी, तो एग्जाम में सीधा आ सकता है, ये थ्योरी भी। एकदम पूरा ध्यान से इधर देखते रहो, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले। क्या सर? सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल इन सीरीज। तो सपोज करो मेरे पास दो सेल है, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। एक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है मैं कैसा बनाना पसंद करूंगा वो देखो। ये वाला पॉइंट ए मान लिया मैंने, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इससे बन के एक ऐसा बन जाए जो कि ये दोनों के रेसिस्ट ईएमएफ के बराबर एक ईएमएफ मिल जाए, इन दोनों के रेसिस्टेंस के बराबर एक रेसिस्टेंस मिल जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ए है, हाँ, और ये जो सी है, हाँ, इनके बीच में एक ईएमएफ हो जाए ई इक्विवेलेंट और एक रेसिस्टेंस हो जाए आर इक्विवेलेंट। मेरा ये मकसद है, मैं ये चाहता हूं, रियल में मैं ये चाहता हूं कि, और यही चीज अगर इससे करंट आई फ्लो किया, इससे भी करंट आई ही फ्लो करे, इससे भी करंट आई ही फ्लो करे, तभी मतलब है इक्विवेलेंट का, तभी मतलब है इक्विवेलेंट का। मतलब इसमें से दो ही है, दो के बदले ये 50, 100, 200, 500 एन नंबर ऑफ क्यों ना हो जाए, एन नंबर ऑफ क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। इधर सैटरडे को मेरा क्लास होता ही नहीं है, सैटरडे को फिजिक्स का क्लास नहीं होता बेटा, ठीक है। क्लासेस सैटरडे को फिजिक्स का होता ही नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, गौरव इधर आ जाओ। हमारा क्लास होता है मंडे और उसके बाद ट्यूसडे को छोड़ के लगातार 3 दिन। तो मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं होता, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 डेज मेरा क्लास होता है फिजिक्स का। क्लियर हो गया बेटा? ऋतुराज, रितज, रितज क्लियर हुआ? मेरा क्लास होता है मंडे, फिर ट्यूसडे नहीं होता है, और फिर अगला 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। चलो अब इधर आ जाओ प्लीज। तो यहां पे ये है ई, इधर ध्यान दो, तुम लोग ध्यान दो। तो अब क्या करेंगे सर? अब मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह एक एक चीज लिखने वाला हूं। अगर मैं यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, तुम बताना मुझे। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो वही ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैं लिखता हूं इस डायग्राम से कि वी ए माइनस वी सी, ये क्या है? वी ए सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी। देखते जाओ, ये एनसीईआरटी का फोटो में एक 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 चीज, प्लस वीबी माइनस वीसी। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, ये वीबी वीबी खत्म हो जाएगा, खुपाच खुपाच, तो बचेगा वीए माइनस वीसी, खत्म हो गया। तो ये लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरीके का चीज लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मार्क्स लेने के लिए, डेरिवेशन आ सकता है स्कूल के एग्जाम में। तो वीए माइनस वीबी मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने हजारों बार बताया, इसका रेसिस्टेंस है R1, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये वाला बैटरी, ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला बी। फिर इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये वाला बैटरी, ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला सी। हाँ सर, तो ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा E1। देखो कितना मजा आएगा।
तो बताओ मुझे इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E1 माइनस IR1, क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए से लेके बी तक जा रहे हो तो मेरा वाला फॉर्मूला वो माइनस आगे लिखोगे, टक 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 ये वाला लिखोगे माइनस E1, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो रेसिस्टेंस में, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में तो लिखोगे प्लस IR1, और ये हो जाएगा क्या VAB, ये क्या हो जाएगा VAB, बोलो हाँ है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सिंपली E1 माइनस IR1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा E1 माइनस IR1, फिर ये प्लस, इधर देखो, फिर ये प्लस, और ये VB माइनस VC, तो VB क्या होगा वो बताओ जल्दी से, तो सिमिलरली VB माइनस VC करेंगे तो ये हो जाएगा E2, हाँ, और माइनस IR2, बोलो किसी को भी कोई दिक्कत है तो। अब ये E1 E2 को एक जगह में लिख लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं E1 प्लस E2, बहुत बढ़िया है ना, बोलो बोलो बोलो, माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूं I कॉमन, और यहाँ पे माइनस 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 I कॉमन, यहाँ पे R1 प्लस R2। अब देखो ध्यान से ये क्या है सर, ये VAC है, AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब मैं इसके इक्विवेलेंट की बात करूं यहां पे, तो मैं इस डायग्राम से क्या लिख सकता हूं वो बताओ मुझे, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, हाँ सर ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट डायग्राम है, सेल इन सीरीज का ये क्या है, इक्विवेलेंट डायग्राम है। फिर अगर मैं इसमें से AC लिखता हूं VAC, तो क्या लिखूंगा देखो जल्दी से, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट, हाँ सर, माइनस I, हाँ सर, और ये R इक्विवेलेंट, क्योंकि मैं इसी का फोटो ऐसे बनाता हूं एज ऑलवेज, E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट, मैं हमेशा इसको ऐसे ही अलग कर देता हूं, और ये वाला है A, ये वाला है C, लेकिन करंट इसके क्रॉस वही होना चाहिए जो करंट उसमें था। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से टक 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 माइनस E1, और ये प्लस IR1, और एक माइनस मेरा वाला फॉर्मूला से एक और माइनस, तो आगे माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आके खत्म हो जाएगा, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा बस, या नहीं लिखना चाहते हो तो लिख लो मेरा वाला फॉर्मूला, याद आया तुम लोगों को, ये क्या हो जाएगा VAC, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, माइनस, ये हो जाएगा इधर से टक 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 टक, ये हो जाएगा माइनस E इक्विवेलेंट, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ये करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो तो यहाँ से क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, I इंटू R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस E इक्विवेलेंट, और देखो माइनस माइनस प्लस E इक्विवेलेंट, और ये करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में आया तो प्लस, तो माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, तो यही लिख दिया मैंने, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख लो, 1 इक्वेशन में E VAC है, यहाँ पे भी VAC है, यहाँ पे कुछ EMF है, यहाँ करंट, और यहाँ पे, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करो तो ये इसके बदले क्या है E इक्विवेलेंट, इसके बदले क्या है R इक्विवेलेंट I, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ भी लिख दो। तो ये डेरिवेशन तुम्हें ध्यान रखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया जल्दी से देखो, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एनसीईआरटी में पूरा का पूरा छापना है बिल्कुल, तो हो जाएगा E1 प्लस E2, और यहाँ पे देखो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरा देखो, तो ये जितने भी बैटरी हैं उसका पोलैरिटी इधर से जा रहे हो तो आगे वाला ही प्लस है, पोलैरिटी आगे वाला ही प्लस है, अगर ये पोलैरिटी चेंज होता है तो माइनस लेना पड़ेगा, अगर ये पोलैरिटी चेंज होता है तो माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस। तो अगर मुझे जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, तो इक्विवेलेंट तो मतलब समझ में आ गया सर, तो सेल इन सीरीज में अगर n नंबर ऑफ सेल हो, ऐसे ही मान लो 1 2 डॉट 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 3 10 50 n नंबर ऑफ सेल हो, तो टोटल रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस अगर R के बराबर हो, मान लो R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, E2 भी E के बराबर है, E1 भी E के बराबर है, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ रेसिस्टर हो सपोज करो, तो क्या करेंगे, तो इन सब का इक्विवेलेंट में सबको सम करेंगे, तो ये E प्लस E कितनी बार करोगे, n टाइम्स। तो अब तुम क्या बोलोगे, ये जल्दी से बताओ, ये तुम क्या बोलोगे जल्दी से बताओ मुझे, ये तुम क्या बोलोगे जल्दी से बताओ तुम मुझे, ये क्या लिखा हुआ था सर, ये क्यों हटा दिया, ये सब वेट करो अभी बताऊंगा सब, पहले ये देखो, अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है तो लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ का पोलैरिटी प्लस का है लेकिन यहाँ निगेटिव का है, लेकिन मैं वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ जो निगेटिव का है, तो इसको फिर बड़ा करना पड़ेगा। यस सर, ये थ्योरी अभी नहीं कवर कर रहे हैं, वेट करो जो मैं बता रहा हूँ, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स अगर ऐसे लगा दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें समझना कि ये पोलैरिटी जब तक सेम नहीं होगा
तब तक तुम इसको ऐड नहीं कर सकते हो। E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ये तब होगा जब सारे के सारे पोलरिटी सेम हो सेम हो सेम हो सेम हो सेम हो। मतलब क्या है उसका सर? मतलब ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ये देखो ये है E5। अच्छा ये गलत हो गया, ये पलटी मार दिया, गलत हो गया। पलटी मार के क्या होगा अभी देखेंगे। ये भी है ER, ये भी है ER, ये भी है ER, ये भी है ER, ये भी है ER। तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ सेल सीरीज में लगा हुआ है मान लो, तो नेट ई होगा n टाइम्स। तो इसको क्या लिखोगे? E इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा n इंटू ई। और इतने ही रेसिस्टेंस सब है, R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? n इंटू आर। तो इसका अगर करंट निकालना है तो लिखोगे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो ये आसान बन रहा है क्वेश्चन अब। तो E इक्विवेलेंट होगा एन ई बाय एन आर। तो एन एन खत्म, तो हो जाएगा E बाय आर। यस सर, अगर ऐसे ही हो तो आंसर क्या हो जाएगा करंट का? E बाय आर। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बैटरी का पोलरिटी मैंने चेंज कर दिया जैसा कि अभी था, तो ये जो डायग्राम था उसी को मैं बिल्कुल फिर से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये बैटरी की पोलरिटी को मैं फिर से यहां पे चेंज कर दिया। ये देखो, अब देखो ध्यान से फोटो, ये फोटो को देखो ध्यान से तुम, ये फोटो को देखो ध्यान से। अब क्या है सर? ये कॉपी किया हूं मैं, टेंशन मतलब क्या किया मैंने? कॉपी। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अब इसको पढ़ो, ये जो सेकेंड लाइन है वो क्या होगा? सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है कि अगर ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, और इस बार E1 एंड E2 आर कनेक्टेड रॉन्गली एज सोन इन द फिगर। रॉन्गली बोलो या अपोजिट पोलरिटी बोलो, रॉन्गली बोलना मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोलता हूं अपोजिट, कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। ठीक है, ऐसा है ना, कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। तो एक का पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है। तो अब ध्यान दो, अगर मुझे E1 पता हो कि E2 से बड़ा है, क्योंकि ये देखने से पता चल जाएगा, 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, पता चल जाएगा ना भाई लोग, 40 वोल्ट का है, पता चल जाएगा। E1 का पॉजिटिव पोलरिटी है, ये ज्यादा है, E2 निगेटिव का है। तो इसका जो E इक्विवेलेंट होगा वो बेटा E1 माइनस E2 होगा। जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दो, और आर इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो R1 प्लस R2 ही होगा। ये कितने लोगों ने पूरा समझ लिया? जल्दी से वाइट टैप करो, ये कितने लोगों ने समझा? ये जल्दी से बताओ मुझे कि अगर पोलरिटी अपोजिट कर दिया है, अगर पोलरिटी अपोजिट कर दिया है तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा सर कि यहां पे E1 और यहां पे माइनस E2 लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे पता करेंगे? जो ज्यादा पोलरिटी का हो उधर की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं सीरीज का, चलो जल्दी से देखना। एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं सीरीज का, जल्दी से देखना। ये पेज ऐड किया और ये रहा क्वेश्चन, देखो ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है, ये भी एक बैटरी है। चलो ये सारे के सारे, ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है। इन सब का इंटरनल रेसिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। और इसका रेसिस्टेंस कितना है? ये 12 ओम। चलो अब बताओ कि सर्किट में करंट कितना है, तो इसको मैं इक्विवेलेंट से सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं पूछा कि सर्किट में करंट कितना है, तो पोलरिटी चेक करो, सबसे बड़ा कौन है इसमें? 20। इसका पोलरिटी इधर की तरफ पॉजिटिव का है। तो देखो यहां से चलना शुरू कर दो, ये क्या है? निगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। टक 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 टक। ये क्या है? निगेटिव। मतलब इधर इधर से चला मैं, कहीं से चल लो, लेकिन जो सबसे बड़ा है उसका पॉजिटिव ले लिया करो। तो ये हो गया सबसे बड़ा +20, फिर ये क्या हो गया? +5, फिर ये हो गया -5, और ये हो गया -10। तो इस तरीके से इसका अगर मैं बोलूं E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो ये देखो E इक्विवेलेंट अगर निकालने की बारी आएगी तो देखो क्या करेंगे। तो E इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे मैंने अभी बोला कि सबसे बड़ा ये वाला इधर की चला 20, तो आगे वाला 20 है, सबका आगे वाला लो। आगे वाला कितना है? 5, तो प्लस का 5 लिख दिया, प्लस है तो टक टक टक। आगे वाला कितना है? -5, तो -5 लिख दिया। टक टक टक। आगे वाला क्या है? -10, तो -10 लिख दिया। इतना वोल्ट हो गया। तो 5 में से 5 गया, 20 में से 10 गया, तो फाइनली हो गया 10 वोल्ट। और इसकी पोलरिटी भी वैसी ही होगी जैसे ये 20 का पोलरिटी है। ये चीज आया समझ में? करंट किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, अब इसका जो आर, अब सर्किट कनेक्ट कर दो। आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना है? सबका इंटरनल रेसिस्टेंस है तो ये 8 ओम ले लो, 8 ओम। और यहाँ पे एक रेसिस्टर है सर, हाँ कितने का है? 12 का। कितने का है भैया? 12 का है।
तो 12 का रेसिस्टर एक और ले लो, तो ये देखो कितना हो गया, तो 12 और 8 20 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 8 ओम का। कितने का हो गया आर इक्विवेलेंट, 8 ओम का। तो अब अगर सर्किट का करंट निकालना है तो लिखोगे ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, तो ये बैटरी का था प्लस आर, तो ये होगा ई इक्विवेलेंट 10, और ये कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 8 और प्लस 12, तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 एम्पियर का मतलब हो गया 0.5 एम्पियर। समझ आ गया तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल पर सर, 0.5 एम्पियर। समझ आ गया तो जल्दी से वाई टैप करो, जल्दी से फटाफट से तगड़ा वाला आग लगाओ। सबको समझ आया कैसे किया मैंने? और देखो ये सर्किट इतना बड़ा केवीएल के बिना हो गया, तो सर्किट बिना केवीएल का भी सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट। मजा आ गया तो जल्दी से फटाफट से आग लगा दो तगड़ा वाला। यस सर, सर्किट में ये भी बात हमें समझा दिया आपने कि यहाँ पे मस्त मजा आ गया। यस रजनीश यादव जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है चलिए, थैंक यू। अब देखो, बहुत थैंक यू, ग्रेट। चलिए इधर आइए, थैंक यू। बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। मैं तो ये बोलता हूं ना, तुम जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन के टीचर हैं, जितने भी, सबका कंटेंट मिला लो जो तुम्हें मिल रहा है। अगर 19 हो गया ना तो बताना, है ही नहीं यार, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें 180 मार्क्स फिजिक्स में दिलाने हैं हर हालत में। तो तुम लोग जरूर संजीवनी 11 का फॉलो करो, उससे तुम्हें फायदा होगा, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में 11 बच्चा नहीं कर पाता है, बार बार बोलता हूं। और अपना 100% देने से इतना सा भी मत चुको, चाहे कुछ भी काम करो, जान लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज के ऊपर लगा हुआ हूं अभी। ठीक है, ठीक है, पक्का। चलो इधर आ जाओ। अरे फिजिक्स बहुत आसान है, फालतू का लोग ऐसे ही हंगामा कर रखे हैं कि नीट में बच्चों को डराते रहते हैं, फिजिक्स मुश्किल है। अरे फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत। देखो ना कितना आसान है, तुम लोग खुद बता दो यार, इसमें इतना सा भी कुछ है? बताओ बताओ यार, मस्त वाला मजा आ रहा है सबको तो एमएमए टैप करो जल्दी फटाफट से। यस सर, एकदम रियल में फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत। फटाफट से एमएमए टैप करो ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए और दिमाग एकदम 180 के लिए एकदम तैयार हो जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो ये है बेहतरीन सा चीज, इसके ऊपर अपन काम करते रहेंगे और मस्त वाला मजा देते रहेंगे। और रिस्पॉन्ड करा करो, तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठे मत करा करो, एकदम जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो। ठीक है बच्चों, एकदम तगड़ा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से देखिएगा। तो ये सीरीज की बात किया, अब मैं बताने वाला हूं तुम्हें क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब ये सेल इन पैरेलल का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी का फोटो है, बिल्कुल सेल इन पैरेलल का, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ फोटो बनाऊंगा और सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। देखो जल्दी से, तो सेल इन पैरेलल सर शुरू कर रहे हो आप सब लोग। अब चैट को बंद कर दीजिए और एकदम ध्यान से इधर कंसंट्रेशन लेवल हाई कीजिए। ठीक है, सब लोग इधर प्लीज, सब लोग इधर ध्यान से पूरा का पूरा ध्यान दीजिए इधर। कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। देखना तुम खुद बताते चले जाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम करोगे। सब लोग रेडी हो? रेडी हो? देखना तुम खुद करने लगोगे। क्वेश्चंस बहुत सारे लाए हूं बेटा, टेंशन मत लो, पहले ये डिराइव कर लेने दो सीरीज और पैरेलल का, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे लाए हूं, सारे सारे कर लूंगे। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे एक बैटरी है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। मुझे क्या है, इसके इक्विवेलेंट एक बैटरी बनाना है। ओके ओके, और इसके इक्विवेलेंट एक आर इक्विवेलेंट निकाला, मुझे ये दोनों निकालना मेरा पर्पस है कि इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या होगा। लेकिन पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा, अभी भी ए और बी है तो ए बी ही रखूंगा। करंट अगर आई गया है, इससे भी करंट आई ही जाएगा। अगर इससे करंट आई गया है, इससे भी करंट आई ही जाएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, इससे भी करंट कितना जाएगा, आई ही जाएगा, इससे भी करंट आई ही जाएगा, इससे करंट आई जाएगा। तो अब देखो, अगर ये आई करंट इसमें I1 और I2 में बटा है, तो मैं एक चीज तो तुरंत से लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, तो इक्वेशन 1 मान के इसको छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को देखो, इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को देखो, इसके अक्रॉस, अच्छा ये पॉइंट है और ये टक 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 जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा। ये बी पॉइंट है तो टक 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 टक, बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसका पोटेंशियल क्या होगा। सर जीरो रेजिस्टेंस वायर है तो ये भी ए ही है, सर जीरो रेजिस्टेंस वायर है ये भी बी ही है, बोलो कोई दिक्कत?
यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ए बी है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ए बी है। तो मैं एक चीज मान लेता हूं, द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज वी। यहां पे भी पोटेंशियल ए बी है, तो मैं मानता हूं एक चीज, थोड़ा छोटा लिखने के लिए ए बी लिखने का मजा नहीं आ रहा है, तो वी सेम है, यस, तो मैं मानता हूं। लेट पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, वी ए बी इज इक्वल टू वी। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखना, मेरे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर से चल के लिखो इक्वेशन। तो यहां से अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, चलो जल्दी से, v के बदले क्या लिखोगे, तो वी ए बी लिखना है सर, आपने यही सिखाया है हमें। तो मेरा वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया, तो ये करंट के डायरेक्शन, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना लो, ये टक 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 करंट के डायरेक्शन में आगे वाला ले रहे हो, क्या लिखोगे, माइनस आई वन आर वन, माइनस आई वन आर वन। बहुत मजे आया, बहुत अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, अब गलत लिख दिया, बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि ए इधर है बी इधर है, तो ऐसे चलोगे ना सर आप, है ना, कैसे चलेंगे ऐसे, खुद लिख के देख लो, खुद लिख के देखो, खुद लिख के देखो, ये माइनस यहां से चलो, टक 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 टक, तो माइनस ई वन, हाँ, और हमेशा मैं आगे वाला लेता हूं तो इसलिए माइनस आता है। अब ये करंट के डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे हो तो प्लस लिखूंगा मैं आई वन आर वन। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ई वन माइनस आई वन आर वन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, ये किसके बराबर है, ये वी ए बी वी के बराबर है, ये वी क्या हो गया, ई वन माइनस आई वन आर वन। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत किस बात का होगा। सिमिलरली ऑल्सो करके लिखता हूं मैं, अगर ये नीचे वाले वाला v लिखूं मैं, ये वाला, तो क्या लिखूंगा जल्दी बताओ तो, ये भी वी ए बी है, हाँ सर ये भी वी ए बी है, ये किसके बराबर लिखूंगा बताना तो जरा सा, ये जो वी ए बी है वो किसके बराबर लिखूंगा जरा बताना तो ये जो वी ए बी है वो भी v के बराबर ही है, और वो हो जाएगा टक 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 ई टू, लेकिन ये माइनस ई टू, और ये r यहां पे लिख लो, तो ये प्लस आई टू आर टू, इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे ई टू माइनस आई टू आर टू। कितने लोगों को ये लाइन दोनों समझ में आ गया, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, जल्दी से वाई टैप कर दो। हाँ सर, ये सारा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी में, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, सबको समझ में आ गया है ना, है ना। पोटेंशियल अलग नहीं है क्योंकि ये दोनों जंक्शन सेम है, तो यहां से जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल बी है, तो ये वाला भी ए है, इसके क्रॉस जाओ या इसके क्रॉस जाओ, ये दोनों वी ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी के भी क्रॉस जाओ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये वी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे तुम इधर से जाओ चाहे तुम इधर से जाओ। ये बात सबको समझ में आया, सृष्टि बेटा आया समझ में, क्योंकि इस ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बी, इसका कितना है ए, तो अगर तुम यहां से यहां जाओगे तो क्या पॉइंट मिला, वी ए माइनस बी बी, वही मिला, वी ए माइनस बी बी तो मिला, और यहां से जाओ तो वी ए माइनस बी बी, तो वी ए माइनस बी बी ही वी ए बी है। वी ए बी एक्चुअल में क्या है, वी ए माइनस बी बी, वी ए बी क्या है, वी ए माइनस बी बी, जिसे हम क्या बोलते हैं वी ए बी, जिसे हमने क्या बोला माना वी, ये हमने माना है। क्या क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो गया, सृष्टि क्लियर हुआ। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे v है यहाँ पे v है, ये तो इसको सॉल्व करके मिला, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा सर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हाँ सॉल्व कीजिए जल्दी से। यहाँ का v क्या निकलेगा वो देखो सर, इसके अक्रॉस भी v a b है जो रियल में v ही है, हाँ, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बोलो मजा आ गया अगर तुम्हें तो जल्दी से बताओ, ये इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, मजा आ गया तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो अब तुम्हें ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है जो बोलता है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यहां से आई निकाल लेते हैं, है ना, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 4, तो यहां से आई निकाल लेते हैं, यहां से आई वन निकाल लेते हैं, यहां से आई टू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी 1 के बाद 2 होना चाहिए ना यार, तो ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इससे I2 का वैल्यू निकालूंगा मैं, इससे I1 का वैल्यू निकालूंगा मैं, इससे I का वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे पास 3 इक्वेशन है। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, 2 इक्वेशन क्या है देख लो, v इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 लिखो, v इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, यहां से निकालो I1, इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। अब यहां से निकालो I, therefore I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? कोई दिक्कत? नो सर। अगला देखो, अगला ये हो गया इक्वेशन ए, I1 निकल गया। नाउ अब फिर से दूसरा इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, फिर यहां से निकालो, इसको इधर, इसको इधर, तो लिखो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ये हो गया इक्वेशन बी। हाँ सर। ऑल्सो यहां से निकालो अगला, अगला क्या है, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये इधर गया, तो जगह I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V, और यहां से देखो, यहां से देखो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस V बाय आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा C। तो देखो ये हो जाएगा A B एंड C, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा A B एंड C, क्या हो जाएगा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं सर, सबसे पहले आपने किया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है बिल्कुल, तो फिर ये VAB जो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिखा आपने E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिखा V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यहाँ पे लिखा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, इसको अच्छे से लिख लो, क्या लिखा E2 माइनस I2 R2। अब इन सब में से आपने क्या किया सर, I1 I2 I3 का वैल्यू निकाला, क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I1 I2 का वैल्यू आपने निकाल लिया, I का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे से I1 का वैल्यू निकाल लिया, I2 का वैल्यू निकाल लिया, सब निकाल के बैठे हुए हो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, नाउ अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I क्या है वो देखो, अभी तुरंत निकाला हुआ है हमने, E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस V बाय आर इक्विवेलेंट, लिखो यहाँ पे E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 कितना है वो लिखो, I1 कितना है वो लिखो, I1 है E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, लिखो I1 E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, I2 कितना है देखो, I2 है E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, यह है E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे E1 बाय R1 E2 बाय R2, इन दोनों को एक जगह कर लो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, बहुत बढ़िया, ये माइनस V कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पे भी V कॉमन ले लो और लिख दो 1 बाय R इक्विवेलेंट। अब लेफ्ट साइड को कंपेयर करो लेफ्ट साइड से, अच्छा मजा आ रहा है तुम्हें, लेफ्ट साइड को कंपेयर करो लेफ्ट साइड से, और राइट साइड को कंपेयर, लेफ्ट साइड के टर्म्स को राइट साइड से, इक्विवेलेंट टर्म को राइट साइड के राइट साइड से, तो देखो क्या निकल के आता है, देखो ध्यान से देखो, E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये 2 है तो 2, 10 रहेगा तो 10, ठीक है सर मजा आया, एंड 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जरा देखो मजेदार कहानी कैसे समझ में आता है तुम्हें, देखा तो
ये इसको सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्या ये चीज में तुम्हें जरा सा भी इतना सा भी दिक्कत आया है क्या? क्या इस चीज में तुम्हें जरा सा भी दिक्कत आया है क्या? यानी कि सर हम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ये समझने में सक्षम हो गए हैं क्या कि E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 है, और ये क्योंकि माइनस वी से गया, ये इसके बराबर कंपेयर होगा, ये इसके बराबर कंपेयर होगा। तो R इक्विवेलेंट अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो हम सारे रेसिस्टेंस का पैरेलल निकाल लेंगे। R1 R2 एलसीएम लेंगे, यहाँ R1 प्लस R2 पलटी मारेंगे तो ये हो गया और ये हो गया। ये पूरा एनसीईआरटी का डेरिवेशन हो गया खत्म। लेकिन मैं इनमें से कुछ यूज नहीं करूंगा। हाँ, ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, मैं अपना यूज करूंगा एक लाइन और करके। ये एनसीईआरटी हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, देखते हैं खुशी बेटा, एक एक चीज समझाना है आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से। तो ये जो डेरिवेशन मैंने बताया इसको पहले सीखेंगे। क्या किया सर, एक बार और रिवाइज करवा दो। सबसे पहले पैरेलल में यहां से बैटरी है वीएबी, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, जो करंट गया वही दो जगह बटा, तो आई I1 प्लस I2 के बराबर हो गया। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें इसके इक्विवेलेंट चाहिए कि इसको अगर यहाँ पे दो बैटरी है, दो रेसिस्टेंस है, इसको मैं एक बैटरी और एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कैसे कर सकता हूं। तो मुझे एक्चुअल में इक्विवेलेंट चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट नहीं चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी के डेरिवेशन में इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट निकालना है, निकाल दिया। मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना था, निकाल दिया। अब मुझे ई इक्विवेलेंट का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आर इक्विवेलेंट का। तो अपन ने क्या किया, यहां से इसमें लिखा केवीएल इक्वेशन, इसमें लिखा केवीएल इक्वेशन, यहां से वी वी निकाल लिया, इसमें लिखा केवीएल इक्वेशन। इन तीनों से I1 और I2 निकाला और उसके बाद इसमें रख दिया, बस यही किया। इन तीनों एक दो तीनों इक्वेशन से क्या निकाला, यहां से निकाला I1 देख लो, यहां से क्या निकाला I2 देख लो, यहां से क्या निकाला I देख लो। तो ये I1 I2 को किस में रख दिया, इस इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया हुआ था सर, इस इक्वेशन में मैंने रख दिया I1 I2 में। तो हमारे को मजा आ गया, ये कहानी पूरा का पूरा निकल के आ गया। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इसके बराबर था, तो ये लिख दिया। वी वी खत्म हो गया और ये इसके बराबर था। क्या हर एक बच्चा को ये चीज पूरा दिमाग में सेट हो गया? तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। अब देखो तगड़ा डबल ए स्टार जो मैं यूज करूंगा और न्यूमेरिकल का बरसात कर देंगे। अब तगड़ा डबल ए स्टार, ये एनसीईआरटी में इतना तक खत्म। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है यहाँ पे देख लो, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है यहाँ पे देख लो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट तो तुम्हें पता ही है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट पता ही है तुम्हें, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है सर, अब मैं देखो क्या यूज करूंगा, इधर देखो जल्दी से। मुझे तो एक बैटरी और एक रेसिस्टर चाहिए ना यार, अरे बोलो जल्दी से बच्चा लोग। यस सर, तो मुझे ई इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या किया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और यहां पे जो नीचे आर इक्विवेलेंट था इसको इधर लेके गया। कोई हर्जा नहीं सर, किस बात का हर्जा? एक और बात, अगर ये आर इक्विवेलेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा तुमने बोला हाँ, तो अगले लाइन में मेरा काम खत्म है। यानी कि कभी भी अगर मुझे बैटरी का इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो बैटरी उसका रेसिस्टेंस, अब ये पोलैरिटी का भी ख्याल रखेंगे, जो बैटरी उसका रेसिस्टेंस, और यहां पे जो जो रेसिस्टेंस है वही वाला रेसिस्टेंस, दो है तो दो, तीन है तो तीन, एंड सो ऑन। ये चीज याद रखेंगे, इससे लफड़ा ही खत्म हो गया है। ये है एक्चुअल में ईएमएफ का इक्विवेलेंट, ये एक्चुअल में है ईएमएफ का इक्विवेलेंट। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अगर दो है तो, और ये 1 बाय R1 1 बाय R2, तो इसका एग्जांपल लेंगे और आर इक्विवेलेंट ऐसे, और ये हो गया ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, तो कोई भी सर्किट निकाल देंगे। और क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन करेंगे, देखो जल्दी से। मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस जो है इंटरनल वो 2 ओम का है। ठीक है, ये 2 ओम का बैटरी है, 2 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का है। अब देखो ध्यान से, मुझे इसको रिप्लेस करना है, इसको मुझे ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके बदले एक बैटरी बना दूंगा। अब इसका पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा सर, इसका पोलैरिटी ये डिसाइड करेगा। देखो ध्यान से, जान के मैंने इसकी पोलैरिटी को, अच्छा चलो एक एक चीज, चलो ये रहा, इसको जान के कॉपी किया मैंने, देखते चलो।
यहाँ पे इसका भी पोलरिटी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो इसका जो ई इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा वो मैं लिखूंगा E1 10 बाय R1 2 प्लस E2, इस बार भी ये दोनों सेम सेम पोलरिटी का है तो प्लस 2/1, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/1। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्विवेलेंट निकल गया, यहाँ पे रख देना, आर इक्विवेलेंट निकल गया, रख देना, हो गया, कहानी खत्म, छोड़ दो। फिर से अनदर क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे अब जान के मैंने इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे है बिगर, यहाँ पे है स्मॉलर, तो अब क्या लिखना पड़ेगा? इसका हाइयर है, ये लोअर है, तो लिखोगे ई इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? E1 बाय R1 तो लिखोगे 10/2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से मुझे कमेंट करो, इस जगह पे क्या लिखोगे जल्दी से मुझे कमेंट करो, इस जगह पे क्या लिखोगे? यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा सर, और ये 2 वोल्ट का बैटरी है तो लिखना पड़ेगा 2 वोल्ट बाय 1 वोल्ट, लेकिन रेसिस्टर में ये सब नहीं करेंगे, रेसिस्टर तो 1/R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, यहाँ प्लस ही होगा, ये प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हो गया, कहानी खत्म। देखो 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो गया 2 और 1 का एलसीएम 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 1 2 2 2, तो देखो ये और ये खत्म हो गया, ये हो गया 6/3, यानी कि 2 वोल्ट का हो गया ईएमएफ। और आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल ही दिए हो तुम, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो देख लो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बैटरी हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया 2/3 ओम और बैटरी का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट, लेकिन इसका पोलरिटी किधर होगा? जिसका हाइयर पोलरिटी है, ये बड़ा है, E1 बाय R1 जिसका बड़ा है तो ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीज कितनों को पूरा समझ में आ गया? वाई टाइप करो। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज कितनों को समझ में आ गया? अब इसका फर्दर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। सपोज करो, मान लो यहीं पे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया किसी बच्चे ने, किसी बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, कितने का? मान लो 2 ओम का, और बोला इससे बताओ करंट कितना है, इसका डायरेक्शन बताओ करंट का कितना है। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन हमेशा इस सब को सॉल्व करके ये बना दिया, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दो, तो ये होता है इक्विवेलेंट बैटरी। अब यहाँ पे 2 है तो 2, 10 है तो 10, 20 है तो 20, कितना भी बैटरी सिर्फ एक बैटरी से रिप्लेस हो सकता है, और सारे रेसिस्टेंस एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो जाता है। ये छोटा क्वेश्चन हो गया ना यार। तो इसका तो कितना हो गया 2 ओम, तो इससे करंट हमेशा ऐसे जाएगा, तो डायरेक्शन करंट का x2y हो जाएगा। देखो ये पता चल गया तुरंत से। करंट कितना होगा? तो करंट होगा, बैटरी कितना है 2 का, और रेसिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 2 + 2/3, बोलो मजा आ गया। 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जगह 6/8 एम्पियर का करंट। कितनों को मजा आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हो गया 3/4, यानी कि 0.75 एम्पियर इज द करंट हुज डायरेक्शन इज x2y। मजा आ गया सबको? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो क्या करोगे आप लोग? इन दोनों को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर बैटरी और एक रेसिस्टेंस निकाल लेंगे सर। और ये अगर रेसिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन कि इससे करंट बताओ कितना है, तो तुरंत से सॉल्व कर देंगे। ये रहा ई इक्विवेलेंट, ये रहा आर इक्विवेलेंट, ये इसको सॉल्व करके ई और आर करके इसको बगल में रखना, पोलरिटी से पता चल जाएगा करंट का डायरेक्शन। मस्त वाला मजा आ गया। तो जल्दी से वाई टैप करो, एमएमए टैप कर दो। एक एक चीज क्या तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर घुस रहा है? अगर ऐसा है तो जल्दी से आग लगा दो फटाफट से। सर हम एक एक चीज समझ रहे हैं जो आप बता रहे हो, प्रॉपर डेरिवेशन समझ रहे हैं, है ना? यस, दूसरा तो मैंने बताया ना, मैं तो बिना इसके सॉल्व करता हूं सर्किट को। अरे पॉइंट पोटेंशियल अपना वाला मेथड यार, वो तो फोड़ू है, लेकिन ये क्योंकि एनसीईआरटी में है और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों को ये डेरिवेशन आता है, इसीलिए ये डेरिवेशन भी मैंने करा दिया। ये डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों को ये डेरिवेशन आता है ना? पता है अंकित, आग खत्म हो गया है, देखते हैं आग को दोबारा से लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मजेदार। जल्दी से आप लोग सारे लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और देखते हैं कितने लोग एकदम हमारे प्यारे बच्चा लोग फोड़ू बन चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मैंने ले लिया है, एम्स 2018 में पूछा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें एक और आई मिसिंग है, AIIMS होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जल्दी से सॉल्व कर दो तो तुम लोग। ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने अपने आप कर लिया ना बेटा, तो मेरे जीवन में तृप्ति आ जाएगी। मैं सोचूंगा ओ भाई साहब, बच्चा लोगों को जो बताया वो पूरा सॉल्व कर लिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करो।
इसको सॉल्व करके एक बैटरी बना लो, एक रेसिस्टर बना लो, और यहाँ पे एक 5 ओम का रेसिस्टर है, तुरंत से पता चल जाएगा करंट कितना जाएगा। ये करंट निकाल लेना तुरंत से, बैटरी और ये आर इक्विवेलेंट, ये वाला आर, तो V डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। जल्दी से सॉल्व कर दो, तो जल्दी से सॉल्व कर दो तो मेरे प्यारे बच्चों, साइड हो जाता हूं, जल्दी से सॉल्व कर दो तो फटाक फट से। हाँ अंशु बेटा देखो इधर आ जाएगा समझ में, करो इसको, अटेम्प्ट करो जैसे बताया वैसे। हो गया, सारे लोग डी निकाल दिए हैं। देखो कितना आसान तरीका था, तुम लोगों ने कितना बढ़िया फोड़ा होगा। तो यहाँ पे सर ई इक्विवेलेंट आपने अभी तुरंत बताया है कि ये जो बैटरी है उसका रेसिस्टेंस है, तो 4/2, दोनों की पोलरिटी सेम है सर, तो हो गया 4/2, प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2/2, और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, हो गया कहानी खत्म। आधा और आधा को सम करेंगे तो एक ही आएगा ना यार, और ये हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा कितना 3, और आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 वोल्ट। कितने लोग ये 3 वोल्ट तुरंत से निकाल दिए, तो हो जाएगा 3 वोल्ट। ये आर का वैल्यू कितना, इसका आर इक्विवेलेंट होता है, तो ये हो जाता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दो पैरेलल में है, दो ही का लेना है, दो है तो दो ही का लेना है, तो हो जाएगा 2 × 2 बाय 2 प्लस 2, तो ये तो आधा हो जाएगा, तो 2 का आधा कितना हो गया 1 ओम, कितना हो जाएगा 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1 ओम का ये। और ये कितने का है, ये आर दे रखा है क्वेश्चन वालों ने 5 ओम। तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन पूछता तो यहां से यहां जाता है ऐसे, और ये हो जाएगा ई कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, आंसर क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो मजा आ गया तो जल्दी से आग लगा दो, 0.5 एम्पियर। हाँ कुछ गलत कर दिया क्या, क्या गलत है भाई, हाँ गलत क्या है, 2 वोल्ट। ऑप्शन गलत होगा, यस मेरा सॉल्यूशन एकदम सही है, ये डायग्राम का यही आंसर है, लिख लो। मेरा सॉल्यूशन में कोई गलत नहीं है बेटा, मेरा सॉल्यूशन गलत है ही नहीं, ये 2 लिख लो, मैंने जो सॉल्व किया वो सही है, 1/2 आंसर होगा, समझ आया, ऑप्शन गलत है, यस। इसमें क्या दिख ही रहा है, पोलरिटी सेम है। अब ये क्वेश्चन का डायग्राम अगर किसी ने गलत बनाया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई,
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हो सकता है, तो अपन ये देख सकते हैं। डायग्राम अगर उल्टा हुआ तो नहीं पता, लेकिन ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो पक्का ये हो जाएगा 4/2। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/2। लेकिन पोलरिटी से 4/2 कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये क्या हो गया 1/r1 + 1/r2 करते हो ना, तो 2 का पैरेलल तो 1 ही हो जाएगा ना, वो R इक्विवेलेंट तो 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 वोल्ट का बैटरी, R इक्विवेलेंट 1 का और ये 5 का, तो हो जाएगा 3 और 1 और 5 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 1/2.5। ठीक है, उल्टा करके क्यों देखूं मैं, जो है रहने दो, उल्टा करके देख लो, एक बच्चा बोल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6 आएगा। क्या 1/6 है कहीं पे, नहीं है 1/6। फिर भी उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1, तो ये जगह 1 वोल्ट का बैटरी और ये तो वही रहेगा, तो 1/6 आएगा, वो भी नहीं है, तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हो गया है ना। ठीक है, पोल्ट्री उल्टा करने पर 1/3 कहां पे आ रहा है, क्या बोले जा रहे हो यार। 4/2 कितना होगा 2, और ये 2/2 कितना होगा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1, तो 1 वोल्ट का बैटरी हो जाएगा, और रेसिस्टेंस हो जाएगा 6 का, तो 1/6 आंसर आया ना, 1/3 कहां आ रहा है, तो आंसर 1/2 अपन जो यहाँ पे किए हैं वो हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो एक और, इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट। पोलरिटी सेम है देख लो, ये 2 ये 1, ये जल्दी से सॉल्व कर लो तो लेस देन 30 सेकंड के अंदर, जल्दी सॉल्व करो, लेस देन 30 सेकंड के अंदर, जल्दी फटाक से सॉल्व करो जल्दी। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बेटा, इसके इक्विवेलेंट बैटरी का डायरेक्शन यही डिसाइड करेगा, ये तो ये इधर पॉजिटिव है तो इधर ही पॉजिटिव रहेगा, ऐसा ये हो जाएगा डायरेक्शन, और ये हो जाएगा 10 ओम का तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, और जिसका E/R1 बड़ा होगा उधर की तरफ होगा। मौज कर दिया ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बताओ इस बार, ई इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा E1/R1 हो जाएगा 10/2 प्लस E2/R2 5/1, और ये 2 और 1 का यहाँ पे तो 1/2 प्लस 1/1, यही तो करते हो। अरे बोलो बेटा, बोलो, हाँ सर यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा कितना 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5 5 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा याद रखो, ये हो जाएगा 3, और ये ऊपर तो हो जाएगा 20/3 वोल्ट, ये पोटेंशियल हो गया, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया R1 R2/R1 + R2, तो 2 × 1/3 हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, तो ये 2/3 ओम निकल गया, तो ये निकल गया 2/3 ओम। ओके सर, ये बैटरी हो गया कितना 20/3 वोल्ट का, और ये कितना हो गया 10 का। तो पूछा क्या है द करंट आई थ्रू द 10 ओम रेसिस्टर, तो 10 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट, तो ये कैसे निकलोगे जल्दी से बता दो, ये कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20/3 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 + 2/3, तो ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 20/3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 30 और 2 32/3, तो खुपाच ये हो गया 20/32, तो 4 से चला जाएगा 4 5 जा 4 8 जा 5/8 एम्पियर का करंट हो जाएगा। बोलो मजा आया, सॉल्व कर लोगे, सब लोग सॉल्व कर लोगे, बोलो बेटवा 5/8, यस ग्रेट। चलो एक और हो जाए, चलो एक और कर लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। इसमें देखो उल्टा सीधा पोलरिटी है, बोल रहा है 3 सेल्स 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोलरिटी आगे की तरफ पॉजिटिव है, ये आगे की तरफ निगेटिव है, ये आगे की तरफ पॉजिटिव है, अच्छा इधर की तरफ पॉजिटिव है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 2 and 1, ओके 1 2 and 1, ऐसे उल्टा सीधा कहीं भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव, अ करंट इन द एक्सटर्नल लोड, ये लोड है, लोड रेसिस्टेंस को ही बोलते हैं लोड, रेसिस्टेंस का कभी कभी नाम दुनिया लोड भी बोल देती है, तो जल्दी से ई इक्विवेलेंट निकालो। अब सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, देखो ये तो इधर की तरफ पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ पॉजिटिव, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में इधर की तरफ पॉजिटिव रख दूंगा मैं, और ये आर इक्विवेलेंट रख दूंगा, आप इस बार देख लो, तो ये हो जाएगा 6/1, बहुत मजेदार, और ये वाला भी इधर वाला भी +3/1 +3/1, लेकिन ये वाला देखो ये माइनस का है,
4/2 माइनस का 4/2, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला देखो, माइनस का 4/2, लेकिन रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं, रेसिस्टेंस में तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 1/1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 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 तो 2 2 2 2 तो जगह 2 2 जा 4, तो जगह 6 3 9 9 में से 2 गया, हो गया 7, मजा आया, ये कितना हो गया 7, और यहाँ पे 2 2 2 2, ये 2 ऊपर चला गया, और ये हो गया 2 2 4 1 5, हो गया 14/5 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना हुआ वो यहां से देख लो, 2 2 2 2 2, और ये हो गया 5, तो क्या हो गया 2/5, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया जल्दी से देखो, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू जल्दी से बता दो, हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो ये वही हो गया ना, एलसीएम ले लिया इसका, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5/2, ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट का कितना 5/2 ओम, तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 2/5 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 ओम, 2/5 ओम, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1.6, तो 2/5 को सॉल्व कर लो यार, तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर, सॉरी देख रहे हो, तो ये पॉइंट दिया तो 0 और 5 4 जा 20, ये 0.4 हो गया है, ये ज्यादा बढ़िया था, 0.4 लिखना ज्यादा बढ़िया था, देखो जल्दी से 0.4 लिखना ज्यादा बढ़िया था भाई लोग, हाँ सर ओम तो ओम ही रहने दो, 0.4 लिखना ज्यादा बढ़िया था भाई लोग, क्यों सर, क्योंकि ये 0.4 में से अगर 1.6 को ऐड करोगे तो मजा आएगा दुनिया वालों को, ये 2 हो जाएगा, तो अब इसके थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा वो देख लो, फाइनली करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा ये दोनों का सम, तो आंसर क्या होगा वो देख लो, ये हो जाएगा करंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना 14/5 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 1.6, हो जाएगा 14/5 इंटू 2, 2 7 जाओ, हो जाएगा 7/5 एम्पियर। बोलो कितने लोगों का आंसर 7/5 आ गया, सबको मजा आ गया, 14 एम्पियर गौरव क्यों बोले जा रहे हो, 14 एम्पियर क्यों बोल रहे हो गौरव, 7/5 होगा ना गौरव, डायरेक्शन किधर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बच्चा पूछ रहा है सर डायरेक्शन किधर होगा, इन सब का इक्विवेलेंट फोटो का पॉजिटिव पोलैरिटी किधर है देख लो, इन सब का फोटो का इधर है, तो इस बार डायरेक्शन इधर नहीं होगा, गलत है ये, इस बार डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी से बैटरी निकलता है करंट और इधर एंटर करेगा, इस बार डायरेक्शन इधर से इधर होगा, इसमें अगर कोई पूछता है कि किधर होगा करंट का डायरेक्शन, आंसर इधर है। कितने लोगों को ये पूरा का पूरा एकदम एक एक चीज समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो कि सर हमें आपने सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट बहुत अच्छे से समझा दिया, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं सर, मजा आ गया। कितने लोग ऐसा बोल रहे हो, जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, जल्दी से करो, ये सब एकदम पे योर 100%, इतना सा भी तिनका मत भागो, एक चीज के ऊपर कितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, डेरिवेशन करा रहा हूं, मजेदार है ना, यस वेरी गुड, चलो अगला देखो, अगला देखो, एक और कोई चीज पढ़ते हैं अब ये दो चीज हमने पढ़ा दिया आज, कलर कोड पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सब थ्योरी के ऊपर में है, ये वाला आर इक्विवेलेंट वाला, तो ये जो आरसी सर्किट वाला कॉन्सेप्ट है ये ऊपर में है, तो परेशान मत होना, चलो नीचे ही कर देता हूं मैं, ठीक है, ये आरसी सर्किट का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो आरसी सर्किट है क्या वो जरा सा समझते हैं आप जल्दी से, ठीक है बच्चों, इधर देखो जल्दी, चलो जल्दी से आ जाओ, अब हम आरसी सर्किट के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय आरसी सर्किट, तो अब ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, तो तुम्हें पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आसान है, इसका डेरिवेशन मैं करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करने से ना मजा नहीं आता है, तुम 12 के बच्चे हो, अभी तुम अपने पढ़ाई को कम करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, चैप्टर 3 कल के बाद स्टार्ट हो जाएगा, अब लास्ट चीज कंप्लीशन में हो रहा है हमारे पास, अभी आरसी सर्किट हो जाएगा, छोटा मोटा चीज होगा सब खत्म करके खत्म हो जाएगा एक क्लास के बाद, तो आरसी सर्किट क्या है जरा देखो, यहां पे आर भी है और ये कैपेसिटर है, ये है सर्किट, ठीक है, हम यहां पे कोई भी सेल लगाते हैं और यहां पे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, अभी ये आरसी सर्किट विद डीसी हम पढ़ रहे हैं, विद डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी, ईएमएफ, ये सब चीज पढ़ रहे हैं,
ये बैटरी है वी वोल्ट का या ईएमएफ है ई का, ये स्विच है। स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ये यहां से चार्ज और करंट का फ्लो करेगा कैपेसिटर के ऊपर। तो ये तरीका होता है कैपेसिटर के चार्जिंग का। ये तरीका किसका होता है? कैपेसिटर। यस, एलसीआर पिंकू यहां नहीं पढ़ेंगे। पिंकू बेटा एलसीआर यहां नहीं पढ़ते हैं, कहां पे पढ़ेंगे? विद एसी। विद एसी में पढ़ेंगे, आरसी ये सब चीज वहां पे भी पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। यहां नहीं पढ़ते हैं एलसीआर, समझ आया? यहां पे क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो ये है आरसी सर्किट। अब देखो ये सर्किट कैसा है, तुम लोग खुद बताओगे मुझे। सर ये सर्किट ना चार्जिंग सर्किट है। देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये सर्किट सर चार्जिंग सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? ये चार्जिंग सर्किट है। देखना ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय चार्जिंग सर्किट एंड व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्जिंग सर्किट? जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा अभी तुरंत तुम्हें। व्हाट डू मीन बाय चार्जिंग सर्किट, व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्जिंग सर्किट? जरा ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसमें बैटरी को कनेक्ट करूंगा, जरा देखना खूब आज, तो ये बैटरी को समझ में आएगा भैया पाथ मिल गया है तो चलना शुरू करते हैं। ये कुछ करंट दे देगा, ये करंट इसमें आएगा, पहले से नहीं था, आएगा, पहले से नहीं था। तो ये करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो इसके ऊपर जो क्यू चार्ज फ्लो होगा उसका रेट ऑफ चेंज ही करंट होगा। बोलो हाँ है ना? तो जब क्यू चार्ज फ्लो होता है सर्किट में, तो सर्किट कैसे बनता है बताओ? इसके ऊपर आता है प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर होता है माइनस क्यू चार्ज, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कॉन्फाइंड हो जाता है। हाँ, ये लाइन क्या बना रहे हो सर? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले ऐसा था? नहीं सर, पहले कहां था, पहले तो खाली था। अब ये आया, हाँ सर, यानी कि कैपेसिटर पहले अनचार्ज था। अब चार्ज आने के बाद कैपेसिटर में चार्ज होने लगा, चार्ज होने लगा, चार्ज होने लगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में एनर्जी आने लगा। तो दिस सर्किट इज फॉर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर तो इसी प्रोसेस से चार्ज होता है। तो दिस सर्किट इज फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि चार्जिंग का सर्किट कौन सा होगा, तो चार्जिंग का सर्किट क्या होगा? जिसमें कि बैटरी हो और पहले से कैपेसिटर कोई भी चार्ज ना हो। तो मैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बीच में एक कैपेसिटर लूंगा। हाँ सर, बहुत ही मजेदार बात है कि आप एक कैपेसिटर ले लो और यहाँ पे एक बैटरी ले लूंगा, यहाँ पे एक रेसिस्टर ले लूंगा, यहाँ पे एक बैटरी ले लूंगा। देखो ध्यान से, और ये एक स्विच ले लिया। देखो ये बैटरी ले लिया, ये ईएमएफ ये ले लिया, ये स्विच ले लिया, ये हो गया, और ये हो गया आर, ये हो गया सी। देखो ध्यान से, मजा आया? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बोलो बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में? और ये स्विच को कनेक्ट करो, ये स्विच को कनेक्ट करो। तो ये जो चीज है ये वाला यहाँ पे, तो यहां से जो करंट फ्लो किया इसमें, तो इसमें करंट फ्लो करेगा रेसिस्टेंस में। और ये जो करंट है एक्चुअल में, ये करंट क्योंकि फ्लो हो रहा है, तो ये करंट डी क्यू बाई डी टी होगा। प्लस का या माइनस का? जल्दी कमेंट करो। यहां पे हो जाएगा क्यू, यहां पे हो जाएगा माइनस क्यू, और फिर यहां से करंट आई आ जाएगा। बैटरी ने निकाला करंट आई, बैटरी में आया करंट आई, एकदम सही है। दिस इज द सर्किट फॉर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। यस, इसीलिए ये आरसी सर्किट है, इसमें दोनों चीज होता है। अब पहले मुझे बताइए, प्लस का होगा dq बाई dt या माइनस का होगा? करंट इसमें आना शुरू हुआ है, बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बताओ। बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बताओ। बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बताओ। बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बताओ। बढ़ रहा है। पहले कुछ भी नहीं था सर, पहले कुछ भी नहीं था सर, अब आना शुरू हुआ। तो ये प्लस dq बाई dt है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? प्लस dq बाई dt। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट? नो, थिंक अबाउट अ सर्किट और वो सर्किट डिस्चार्ज होगा। तो कोई चीज डिस्चार्ज कब हो सकता है मुझे बताओ? जब पहले से किसी के पास कुछ हो। अदरवाइज यार डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ। पहले से कुछ होगा तभी तो डिस्चार्ज नाम का वर्ड यूज होगा। अदरवाइज कोई पहले से कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो इसका कोई मतलब हुआ क्या? नहीं सर। अगर ये सर्किट चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा है तो ध्यान से सुनना, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सर्किट कैसा होगा वो देखना, बनाता हूं मैं। डिस्चार्जिंग, पहले से कैपेसिटर में कुछ होना चाहिए, मतलब ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर पहले से क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं यार? पहले से t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में, t इज इक्वल टू जीरो पे अगर ये कैपेसिटर है तो t इज इक्वल टू जीरो पे इसके ऊपर टोटल चार्ज q और माइनस q होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? अब अगर इसे मैं
ध्यान से सुनना, अगर इस कैपेसिटर को कोई भी एक रैंडम रेसिस्टर के क्रॉस लगाता हूं, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। स्विच लगा दिया, बताओ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले में एक बैटरी की आवश्यकता है या नहीं है? जल्दी से पहले बताओ। अगर ये डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का सर्किट है, ये स्विच है, तो कोई बैटरी मैं दूं या ना दूं? जल्दी से कमेंट करो। बैटरी मैं दूं या ना दूं? जल्दी से कमेंट करो। बैटरी होगा या नहीं होगा अगर ये डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर है? वेरी गुड, खुद पता चल रहा है नहीं होगा सर। बैटरी दोगे तो फिर से चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज कहां होगा सर? नहीं होगा। वेरी गुड मंजीत, पिंकू, खुशी, बहुत बढ़िया। अंशु, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? नो सर, देयर इज नो नीड टू ऑफ द बैटरी है। अगर बैटरी होगा तो वो तो सप्लाई मार देगा, तो नहीं होना चाहिए। अब ये किसी भी रैंडम टाइम में इसमें करंट होगा। ये करंट अगर इसके अंदर क्यू चार्ज फ्लो किया तो किसी भी रैंडम टाइम पे ये कैपिटल क्यू नहीं होगा। एट टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी, इसके ऊपर क्यू होगा, इसके ऊपर माइनस क्यू होगा। इसे हम एक नाम देते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं, रुक जाओ पहले। कोई भी टाइम है, कोई भी टाइम, इसमें करंट फ्लो करेगा। बताइए करंट क्या होगा? ये भी, ये जो क्यू चार्ज यहां से सप्लाई हुआ है, ये क्यू और जो कि करंट में कन्वर्ट हुआ है, ये डी क्यू बाई डी टी होगा। बताओ ये आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव का होगा या निगेटिव होगा? जल्दी से कमेंट करो। या आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का होगा? जल्दी कमेंट करो। या आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का होगा? पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का होगा? पॉजिटिव का होगा या निगेटिव होगा? वेरी गुड खुशू, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया, यस। अंकित, सब लोग इस क्लास का, पिंकू, अमृता, सबने क्या बता दिया? अवधेश, हर एक बच्चा बोला माइनस। यस कंचन, बहुत बढ़िया बेटा। तो सब लोगों ने बोल दिया क्या कि सर दिस आई इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। दिस आई इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। दिस आई इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। बोलो, तगड़ा मजा आ गया, एकदम जबरदस्त। एक घूंट पानी का ले लेने दो, एक घूंट लेने दो पानी का। यस सर, बहुत बेहतरीन। अब देखना बेटा, हाँ हाँ जी प्रिया, वाई सर? क्योंकि करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? अगर किसी टाइम पे यहाँ पे 10 कूलम चार्ज होगा तो ये गर्म करने लगेगा इसको, रेसिस्टर को, धीरे धीरे वो लॉस होने लगेगा हीट में बेटा। तो क्या जितना पहले करंट था उतना ही रहेगा या खत्म होगा? जल्दी बताओ। घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा बताओ मुझे? घट रहा है। यस सर, तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग इन नेचर का होगा। आई हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब सुनना, कोई भी सर्किट को तीन तरीके से, आरसी सर्किट को तीन तरीके से एनालिसिस करते हैं। एनी आरसीसी सर्किट कैन बी विजुअलाइज बाय थ्री डिफरेंट केसेस। एक को बोलते हैं टी इज इक्वल टू जीरो, देखो ध्यान से, पहले को बोलते हैं टी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। क्वेश्चन वाले का लैंग्वेज होगा ऐसा, इनिशियल स्टेट। बोलेगा सर्किट में बताओ इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था, या इनिशियली क्या था, ये वर्ड यूज करेगा। दूसरा यूज करते हैं कोई टाइम t इज इक्वल टू टी पे, इसका नाम है कुछ, रुको बताता हूं, वेट करो। लेकिन इससे पहले तीसरा समझो। एक तो इनिशियल स्टेट और एक होता है फाइनल स्टेट, जो कि बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम। फाइनल स्टेट को क्या बोलती है दुनिया? फाइनल स्टेट को क्या बोलती है दुनिया? जल्दी से बताना। इनफाइनाइट टाइम। क्या बोलती है दुनिया? इनफाइनाइट टाइम। क्या बोलती है दुनिया? इनफाइनाइट टाइम। या फिर इसका दूसरा नाम है फाइनल स्टेट का लॉन्ग टाइम। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टाइम। ठीक है, या तीसरा नाम भी इसका कुछ है, स्टेडी स्टेट। ये सब जानकारी दिमाग में सेट करो। जब बहुत समय हो जाएगा, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसे दुनिया बोलती है स्टेडी स्टेट, या फिर लॉन्ग टाइम, या फिर इनफाइनाइट टाइम, या टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर फाइनल स्टेट। तो एक तो इनिशियल स्टेट हो गया टी बराबर जीरो, बहुत मजा आया, जैसे ही सर्किट को स्विच किया तभी की बात कर रहा है। जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, जस्ट आफ्टर द कनेक्शन, जस्ट आफ्टर द कनेक्टिंग द सर्किट, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द सर्किट, सर्किट को कनेक्ट करने के तुरंत बाद के समय को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। जब पूरा सब कुछ सेटल डाउन हो गया उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। या फिर इनफाइनाइट टाइम,
या फिर फाइनाइट टाइम, और इन दोनों के बीच का किसी भी टाइम को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ये सब नाम है, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये तीनों केसेस में हम निकालते हैं कि कोई भी आर और सी, मतलब कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ, जब वो शुरुआत में था तब कितना करंट हुआ, जब बहुत समय हो गया तब कितना चार्ज करंट है, और जब कोई रैंडम टाइम है कोई भी इन दोनों के बीच वाला, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। क्या ये बात समझ में आएगा कि हम तीन तरीके से इसे एनालिसिस करेंगे? टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम टाइम, और अगला फाइनल स्टेट। तो कोई भी आरसी सर्किट में ये चार्जिंग ऑफ भी हो सकता है, ये डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। इसको थ्री डिफरेंट स्टेट में हम कवर करेंगे। गॉट इट एवरीवन? चलो, सबको क्लियर होता जा रहा है? नो, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस सर्किट को समझना। व्हाट अबाउट चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट? अब ये पढ़ाना चाहता हूं मैं, ठीक है? ये अच्छा, डिस्चार्जिंग का सर्किट क्यों ले लिया मैंने? चार्जिंग का सर्किट लो। हाँ, अब मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता हूं इस सर्किट को, तो केवीएल इक्वेशन लिखना है। चलो सब लोग ध्यान देना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एक, दो, डरना मत बच्चों को, तीन, चार। इसका जो इंटीग्रेशन वगैरह का रिजल्ट है उससे ज्यादा आसान है, इसका रिजल्ट जो निकालेंगे उससे नीट में न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है बेटा, इसका जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे उससे नीट में क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं। तो इन लूप, यहां पे देखना, यहां पे इन लूप 1 2 3 4 1, इन लूप 1 2 3 4 1, इन लूप 1 2 3 4 1, जरा देखो, यह है लूप इक्वेशन। जरा लिखते हैं यहां से टक 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 टक। करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो लिखो -IR। मजा आया। टक 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 टक। बताओ ये Q और C का क्या लिखते हैं? जो चार्ज होता है अगले वाले पे वो -Q/C लिखते हैं, तो लिखो -Q/C। फिर टक 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 टक, फिर क्या लिखते हैं? +E इज इक्वल टू 0। बोलो मजा आया? हाँ सर। अब हमारा मकसद क्या है, कोई बच्चा बता पाओगे? हम चाहते क्या है? हम चाहते क्या है, कोई बच्चा बता पाओगे? हमारा मकसद एक्चुअल में क्या है? इसको इधर करता हूं, इसको इधर करता हूं, फिर तब तक मकसद बता दो तुम लोग। हम चाहते क्या है, हमारा पर्पस क्या है? इसको हम सॉल्व जो कर रहे हैं इसको यहीं पे रखो, E यहां पे लिख लो, -Q/C यहां पे लिख लो, और इसको उधर कर दो IR, और ये I को लिख लो ये वाला dQ/dt। तो ये हो जाएगा dQ/dt, और यहां पे हो जाएगा R। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा EC -Q, और नीचे में C दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये वाला C इज इक्वल टू ये R इंटू dQ/dt। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर नहीं आया अभी तक। मैं चाहता क्या हूं, क्यों निकालना? वेरी गुड कंचन बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, माय मोटो क्या है? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, मकसद है क्यों निकालना। आया समझ में? क्यों निकलेगा तो एनर्जी अपने आप आ जाएगा। मकसद क्या है? मकसद है क्यों निकालना। आया समझ में? गॉट इट एवरीवन? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं क्यों निकालना, फाइंडिंग क्यों। तो क्यों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अब ये इक्वेशन को मैं निकाल के यहां पे रखता हूं। फिर से मैं इस इक्वेशन को फिर से निकालता हूं, CE -Q/C। मैं लिखता हूं CE -Q/C इज इक्वल टू R इंटू dQ/dt। R इंटू dQ/dt। बोलो मजा आया? मेरा मकसद क्या है, क्या वो चीज तुम सॉर्ट आउट कर पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो तुम लोग, मकसद है क्या? यस सर। तो अरे ऐसे ही एक सेकेंड, मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी, ठीक है? मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी इसलिए। इधर देखो। तो कहां पे था मैं? हाँ हाँ,
तो ये मैंने एक इक्वेशन निकाला, सब लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। C माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। अब मेरा मकसद क्या है सर? क्यू निकालना आपका मकसद है। रियल मकसद क्या है? क्यू निकालना। तो क्यू अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे जल्दी से देखना, यहाँ पे इस डी क्यू के नीचे ये सारा का सारा लिखते हैं और ये आर और सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा सी को उधर ले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कितना? आर सी, ये हो जाएगा डी क्यू और बाई डी टी, और ये हो जाएगा सी ई माइनस क्यू। अब ये इंटीग्रेशन तब होता है, अब डी क्यू को हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये डी टी को इधर लेके गया मैंने, देखो ध्यान से, ये 1/RC यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक, और यहां पे है डी क्यू। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्यू का टर्म ये है और क्यू का टर्म ये है। क्यू के पास नहीं जाएगा तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। यही चीज तो तुम्हें सिखाया था। और हमें क्योंकि क्यू को सेपरेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गेटिंग एवरीवन? अब यहां पे वेरिएबल क्या है? टाइम। तो टाइम जब शून्य है तो इसके अंदर कितना चार्ज था कैपेसिटर पे? जल्दी कमेंट करो। जब t इज इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज था? t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना था? जल्दी बताओ। शुरुआत किया था ये ओपन था तो कोई चार्ज था या नहीं था? जल्दी बताओ। 0 था। वेरी गुड, 0 था, 0 कूलम था। तो यहां पे जब t इज इक्वल टू 0 है तो चार्ज भी 0 है। और t इज इक्वल टू अगर कोई भी रैंडम टाइम है, मतलब मैं बात ट्रांजिएंट स्टेट की कर रहा हूं, कोई भी रैंडम टाइम है तो चार्ज भी कोई भी रैंडम होगा। बोलो हाँ है ना? तो वो चार्ज को मैंने क्यू का नाम दे दिया। तो कोई भी रैंडम टाइम है तो कोई भी रैंडम चार्ज है, मान लो क्यू है। क्या ये समझ आया लिमिट बच्चों? कोई भी रैंडम टाइम है तो चार्ज कोई भी रैंडम होगा, लेट इट बी क्यू, स्मॉल क्यू, है ना? अब देखना, ये dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट पुट करो तो हो गया 0 से t, ये हो गया 1/RC। ये जो RC है ना, दुनिया इसे कुछ बोलती है, अभी बताता हूं। इस RC को एक स्पेशल नाम दिया गया इस चैप्टर में, और इसको बोलता है दुनिया टाइम कांस्टेंट। सुनना ध्यान से, इसको दुनिया क्या बोलती है? टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। तो किसी भी RC सर्किट के टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे? RC से। ये टॉ से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा RC। तो ये हो जाएगा टाइम। तो टॉ जो है वो क्या होता है? टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो अब हम मैं इसको टॉ लिख दूंगा कभी भी, इसको बोलती है दुनिया टाइम कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे डी क्यू बाई है। अब देखो, मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेसिक मैथ्स में नहीं बताया है तुम लोगों को, लेकिन देख लो, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। अगर यहां पे लिख दिया कोई 1/ax, तो x का जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो हो जाता है ln ax और डिवाइडेड बाय a। अगर इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ax प्लस b लिख दो या माइनस b लिख दो तो भी इंटीग्रेशन यही होता है, ln ax प्लस b या माइनस b, लेकिन x का जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है। लिमिट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन में प्लस सी ऐड करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है बेटा। तो देखो, तो कोई देखो इधर, अगर यहां पे ये क्यू है, क्यू के पीछे क्या है बताओ मुझे? क्यू वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसी के पीछे वाले को लेंगे। क्या सी लोगे? नहीं सर, क्या लेना पड़ेगा? क्यू के पीछे वाला क्या है? क्यू के पीछे क्या है? जल्दी कमेंट करो। क्यू के पीछे क्या है? जल्दी कमेंट करो। क्यू के पीछे क्या है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। जो वेरिएबल है उसके पीछे क्या है? नीचे में क्या है? जल्दी बताओ, क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है तुम्हें? कोई नहीं बताओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? सी कहां है? ये तो सी बी की तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। क्यू के पीछे -1 है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ln सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय -1, और ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से क्यू। क्यू के जस्ट कॉफिशिएंट ऑफ क्यू की बात कर रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं। इसको बोलती है दुनिया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको दुनिया क्या बोलती है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलती है दुनिया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? जल्दी बताओ।
क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स? बताओ, जल्दी बताओ क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जल्दी बताओ। -1 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -1 है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -1 है। तो किससे डिवाइड करोगे? -1। कितनों को आ रहा है वाई टैप करो फटाफट से। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से बताऊंगा। कितनों को आ रहा है वाई टैप करो जल्दी से फटाफट से। कितनों को आ रहा है? नहीं आ रहा है। कितनों को आ रहा है? कितनों को आ रहा है? जल्दी से वाई टैप करो, रिपीट कर दो। ठीक है, एक और बार बता दो। 2-3 बच्चा रिपीट बोल रहा है, एक बच्चा महेश एन बोल रहा है, बाकी सब वाई बोल रहा है। ओके ठीक है, चलो दोबारा से बताता हूं। देखो बच्चों, सब लोग चैट को बंद कर दो, 2 मिनट लूंगा बस, टेंशन मत लो, 2 मिनट और। मैंने क्या सिखाया आज तुम्हें? पे योर 100%। मैं भी अपना 100% पे कर रहा हूं यार, तभी तो एक एक चीज सिखाने की गारंटी लेके बैठा हुआ हूं यहाँ पे योर 100%। तो अपना जान नगर लगाएंगे तो क्यों नहीं सीखोगे? सीखोगे, देखो जरा फिर से सिखाता हूं। ये कुछ फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन का होता है। अगर 1/x लिखा है कहीं तो ln x होता है। x के पीछे क्या? 1, तो 1 से डिवाइड किया, कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ x के पीछे क्या है? a, तो a से डिवाइड किया। अब प्लस माइनस हो तो ये कांस्टेंट हो जाता है। जिसके पीछे d लगा हो वो इसी का कोफिशिएंट देखना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? q। तो q के पीछे क्या है बेटा? -1 है, तो इसीलिए -1 से डिवाइड किया। आया समझ में महेश? बोलो बच्चों एक एक चीज। आया बेटा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे सर तो हो जाएगा ये वाला t, तो ये हो जाएगा क्या? देखो ये वाला -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -t/RC इसको लिख लो। बोलो मजा आया? ये माइनस को इधर फेंक के कर लो सॉल्व। पक्का? नहीं, ये लॉग नहीं होता, ये ln होता है। LOG का मतलब होता है बेस 10, ये बेस ई में होता है, 10 बेस में नहीं होता। तो महेश इसको ln को अगर मैं LOG लिखता हूं तो बेस ई लिखना जरूरी है, नहीं तो अगर स्टैंडर्ड ln लिखता हूं तो बेस ई होता है। अगर सिंपल LOG लिखता हूं तो बेस 10 होता है। यहां से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ln लिखा, सब में बेस ई है, बेस ई है, बेस ई है। यहाँ पे भी बेस ई है। आया समझ में? 2 तरीके का बेस होता है। ठीक है, ओके गॉट इट। अब देखो ध्यान से, देखना मजा आएगा। अब यहाँ पे ये माइनस इधर गया तो अब इसमें लिमिट रखो। वेरिएबल क्या था जल्दी कमेंट करो। जिसके पीछे डी होता है वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे क्यू वेरिएबल है, तो क्यू को क्यू से रिप्लेस करो तो यही हो जाएगा। तो हो जाएगा ln सी माइनस क्यू। ये हो गया अपर लिमिट, फिर हो गया माइनस, फिर हो गया लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा सीई। देखो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, और ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ln x माइनस ln y भी एक फॉर्मूला होता है, ln x माइनस ln y। ये होता है ln x माइनस ln y, ये होता है ln x बाय y। तो ये चीज को अगर तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -t/rc। आरसी को दुनिया क्या बोलती है? टॉ, जो बाद में लिखूंगा मैं। यहां पे क्या हुआ वो देखो, ln सीई माइनस क्यू बाई सीई, क्योंकि ये क्यू के बदले 0 रखा तो हो जाएगा ln सीई माइनस क्यू बाई सीई। और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब ये ln के नीचे होता है बेस, ये बेस जब हटता है ना बेटा ये उसके ऊपर चला जाता है। ये सब बेसिक मैथ्स में कराया जाता है, और ये वाला फ्री हो जाता है, c माइनस क्यू बाई सी। ये भी एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं ln ई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये e के ऊपर में ये आ जाता है और ये वाला फ्री हो जाता है, ये फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंट का कन्वर्जन करना, है ना। तो यहां पे क्या किया मैंने, जल्दी से देखना, लॉग और एक्सपोनेंट का कन्वर्जन किया। अब इसको सॉल्व कर सकता हूं, c के नीचे c है तो 1 हो गया, ये हो जाएगा q बाई सी, क्योंकि दोनों के नीचे c कर सकते हो, e का पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब ये देखो ध्यान से, तो q किसके बराबर हो जाएगा? सीई से मल्टीप्लाई 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, और ये आरसी को बोलती है दुनिया टॉ, तो हो जाएगा सीई 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। ये है एक्चुअल में क्या कि कितना करंट किसी भी टाइम पे आया।
ये याद रखना है बच्चों। ये अंशु बोल रहे हैं कि अब लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा इंडिकेशन आया तो फिजिक्स हो गया क्या? नहीं है ये बोर्ड में। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन बता दे रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर खुशी आए। ठीक है, एक दो बार ये सब चीज की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। अब जो बताऊंगा उसका जरूरत है, लेकिन क्योंकि अब तुम लोग हो गए हो खत्म, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ हो गए हैं हम खत्म। तो ये डेरिवेशन 50 बार रट्टा मारना नहीं। जिस स्टेट बोर्ड के बुक में ये होगा, क्योंकि हम पूरा देश को पढ़ाते हैं, तो उस स्टेट बोर्ड वाला बच्चा इसे पढ़े। एनसीईआरटी में ये हटा दिया गया है, तो एनसीईआरटी में ये नहीं आएगा इसका डेरिवेशन। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे तो हम सबको पढ़ाते हैं ना बेटा, लेकिन नीट में आ सकता है। ठीक है, तो क्या किया? सिंपल केवीएल इक्वेशन लिखा, आई को dq बाई dt लिखा, फिर इधर उधर किया। देख लो, इधर उधर किया, फिर इंटीग्रेशन किया, फिर लिमिट रखा, फिर लॉग का। अब 3 फॉर्मूला यूज हो गया एक्स्ट्रा बेसिक मैथ्स का। एक ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और एक ये वाला देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, है ना। और अगला देखो, अगला, और अगला देखो एक लॉग वाला फॉर्मूला, एक चेंज ऑफ बेस। तो 3 4 फॉर्मूला यूज हो गया, इसीलिए ये मुश्किल हो जाएगा क्या यार? ठीक है, तो आंसर आ चुका है हमारे पास कि Q इज इक्वल टू सीई इंटू 1 - e⁻t/τ। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन करने में लग जाएगा 15-20 मिनट अभी, तो इसीलिए अब यहाँ इतना तक याद रखेंगे। इसके बाद इसका 3 तरीके का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। ये तीनों जो अभी बताया, कौन कौन सा? इनिशियल स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, फाइनल स्टेट। फिर अपना मजेदार कहानी हो जाएगा। तो चार्जिंग पढ़ के इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन करेंगे, और इसका ये तीनों स्टेट का एनालिसिस करेंगे कि इसका t=0 पे कितना चार्ज है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज है, और t इज इक्वल टू टॉ पे कितना चार्ज है। कोई भी रैंडम टॉ इज इक्वल टू 1 RC बोलते हैं। ये सब करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये चीज करेंगे अगले क्लास में। कितनों को आज का क्लास पूरा अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ। हाँ, बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है, सटासट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोई भी। थैंक यू। तो आप लोग, जैसे मैं अपना 100% पे करता हूं, वैसे भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी 100% पे करो। हम फीडबैक और रेटिंग को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियसली। तो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं समझ रहा हूं कि तुम थोड़ा सा भी, अगर तुम्हें इतना सा भी दिक्कत है तो वो बताओ, लेकिन जब तुम रेटिंग डालोगे तो 5 आउट ऑफ 5 वाला काम कर रहे हैं अपन, 180 आउट ऑफ 180 वाला दे रहे हैं, तो जरूर दिया करो। मैं तुम्हारे लिए 2 घंटा रुका रहता हूं, तुम 1 मिनट जरूर लिख लिया करो। जब भी क्लास ऑफ होता है तो प्लीज वो चीज फिल कर दिया करो। ठीक है, सब लोग समझ गए हो तो 1 टैप कर दो, हाँ सर कर जाएंगे। ठीक है, पक्का कर दोगे? तो ये चीज क्लास के बाद क्या करो, क्योंकि हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि, और हमें बच्चों के लिए अगर जान लगा रहे हैं और बच्चा हमें बोलेगा तभी इसका कोई मतलब है। ठीक है, तो जरूर बताया करना। थैंक यू सो मच बच्चों, जितना आज पढ़ाया उसमें से बोर्ड के लिए, सीबीएसई वाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने कि ये सेल इन पैरेलल सिखाया और सेल इन सीरीज सिखाया। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। इसका डेरिवेशन जरूर कर लेना, बाकी का जरूरत नहीं है। कलर कोड और वो नीट में आएगा। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए बहुत सारा, और 100% देना जो आज कसम खाया वो जरूर करो। बाय बच्चा लोग। बीटी सर का थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है, और चीजें ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो हो जाएगा क्लास। बाय बाय। थैंक यू, लव यू, बाय।